हेलो एवरीवन, सो भाई क्लास 10 वाली बच्ची पार्टी आज की वीडियो में आप लोगों के सामने लेके आ जाओ क्लास 10 हिस्ट्री का वन शॉट फॉर योर 2024 बोर्ड एग्जामिनेशन जनाब। और इस वीडियो के अंदर हम कंप्लीट हिस्ट्री को कंप्लीट करने वाले हैं आपके 2024 बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए। ये सिर्फ और सिर्फ अकेलौता वीडियो ऐसा होने वाला है जिसे अगर आप देख लेते हो आपके सारे के सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे, आपके सारे चैप्टर आपके दिमाग में सेट हो जाएंगे। और ये वीडियो ऐसा तौर पर बनाया गया है कि आप इसको दोबारा ना देख रहे हो, एक ही टाइम में आप इसको पूरा का पूरा कवर कर रहे हो। तो अगर आप भी चाहते हो, रियलिटी बता रहा हूं कि 95% चाहिए है, तो इस वीडियो पे शुरू से लेकर एंड तक रुक जाओ। हिस्ट्री तुम्हारी इस साल में ऐसी आ रही है कि भाई साहब तुम हिल जाओगे देख के पेपर के अंदर, अगर तुम्हारे कॉन्सेप्ट मजबूत नहीं हुए। तो भाई साहब मैं वही तौर पे आपको पढ़ाने वाला हूं। तो चलिए चालू करते हैं विद चैप्टर के साथ में। और सभी लोगों का जोश एकदम हाई होना चाहिए और किसी भी बच्चे का जोश कम नहीं होना चाहिए पूरी थ्रू आउट द वीडियो में। लाइक कर दी वीडियो को, अभी से नया आना सब्सक्राइब करिए और जो होता है कमेंट सेक्शन में एकदम हाउस द जोश का जवाब दे दीजिए। एंड आई विल बिगिन द वीडियो विद एन इंट्रो। तो जनाब चालू करते हैं चैप्टर नंबर 1, राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। अब ये जो राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप है तुमने बहुत बार पढ़ चुके हो अभी तक। तुमने स्कूल में पढ़ा है, तुमने यूट्यूब पे पढ़ रखा है, तुमने अगर कहीं कोचिंग ले रहे हो तुमने वहां भी पढ़ रखा है। अब भाई साहब मेरे पास आ रहा हूं, मैं इसमें कुछ नया तुम्हें क्या बताऊंगा। देखो ध्यान से, सबसे पहले तो तुमने अभी तक पढ़ा है टूटी फूटी तुमने कहानी पढ़ रखी है। तुम्हारे टीचर्स ने तुमको टूटी फूटी कहानी पढ़ाई, भैया नेशनलिज्म चालू किधर से हुआ, कहां गया, क्या होता है, कुछ नहीं। सबसे पहले चालू ही मैं करता हूं कि भाई साहब टाइटल क्या कह रहा है तुमसे, ये टाइटल का मतलब क्या है, राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। अब इसमें दो हाईलाइटेड वर्ड है, एक नेशनलिज्म दूसरा यूरोप। ठीक है, नेशनलिज्म क्या होता है, राष्ट्रीयवाद होता है। राष्ट्रीयवाद यानी कि तुम्हारे आजकल दिलों में अपने भारत माता के लिए क्या प्रेम है, हाँ है, तो वह राष्ट्रीयवाद है, ये नेशनलिज्म है। नेशनलिज्म की उत्पत्ति हुई है यूरोप के अंदर और उसी के बारे में हमें पढ़ना है कि नेशनलिज्म वहां पे चालू कैसे हुआ यूरोप के अंदर। अब भाई साहब इंट्रोडक्शन चलिए चालू करते हैं। नेशनलिज्म चैप्टर का पहला चैप्टर है और आप जो होता है इसके बारे में बहुत कुछ जानते हो। तो भाई साहब चलिए एक नए नजरिए से इसको देखते हैं। नया नजरिया चालू होता है फ्रेडरिक सोरियो से। फ्रेडरिक सोरियो जो कि एक फ्रेंच साइंटिस्ट थे, और फ्रेडरिक सोरियो एक नए नजरिए से इसको देखना चालू करते हैं। इसका नया नजरिया चालू होता है हमारे क्या कहते हैं फ्रेडरिक सोरियो से। फ्रेडरिक सोरियो जो कि एक फ्रेंच पेंटर थे, उन्होंने एक पेंटिंग पेंट करी जिसका नाम था जो होता है फर्स्ट पेंट, यहाँ पे आपका एनसीईआरटी में लिखा गया है। अब जो पेंटिंग थी उसमें बहुत सारी चीजें डिपिक्ट करी गई। अब जैसे कि तुम देख पा रहे हो यहाँ पे कुछ पेंटिंग के अंदर यहाँ पे कुछ स्टैचू ऑफ लिबर्टी को दिखाया है, उसके हाथ में कुछ है, उसके जो होता है हाथ में, ये सब मीनिंग तुम जानते हो क्या भाई साहब। इसके हाथों में क्या है, इसके हाथों में राइट्स ऑफ मैन है, टॉर्च ऑफ एनलाइटनमेंट लिए हुए है। एनलाइटनमेंट का मतलब क्या होता है, ये जो कंट्रीज इसका पीछा कर रही है, फ्रांस, जर्मनी, ऑस्ट्रिया, ये सब इसकी कंट्रीज का पीछा कर रही है। ऊपर देखो गॉड दिखाई दे रहे हैं, सारे एंजल्स दिखाई दे रहे हैं, आर्कएंजल्स दिखाई दे रहे हैं। मतलब भाई साहब जो होता है कुछ स्पेशल हो रहा है यहाँ पे। ये जो फ्रेडरिक सोरियो की पेंटिंग है ये डिपिक्ट करती है आपका नेशनलिज्म। नेशनलिज्म जो कंट्रीज इसके पीछे दौड़ रहे हैं, नेशनलिज्म के आगे कुछ कंट्रीज निकल चुके हैं, जैसे यूएसए, स्विट्जरलैंड ने नेशनलिज्म अचीव कर लिया है। कुछ कंट्रीज इसके पीछे लगे हुए हैं जैसे फ्रांस, जर्मनी, ऑस्ट्रिया, ये कंट्रीज नेशनलिज्म का पीछा कर रहे हैं, नेशनलिज्म के पीछे है, नेशनलिज्म को अचीव करने की कोशिश कर रहे हैं। हम नीचे देख रहे हो, नीचे कुछ पड़ा हुआ है, हाँ सर पड़ा हुआ है, ये आपके शैटर्ड रिमेन्स है आपके एब्सोल्यूटिस्ट इंस्टीट्यूशंस के, यानी मोनार्की जो इंस्टीट्यूशंस है वो अब बेकार हो चुकी हैं, वो अब जो होता है बर्बाद हो चुकी हैं पूरी की पूरी। अब मोनार्की का इस दुनिया से खात्मा हो गया है। नेशनलिज्म चालू होता है। नेशनलिज्म जब ये पेंटिंग आई थी तो ये पेंटिंग जो होता है काफी ज्यादा एकदम चर्चाओं में रही थी। इस पेंटिंग से ही, इकलौती इस पेंटिंग ने बहुत सारे लोगों के दिमाग और दिल के अंदर नेशनलिज्म की भावना लगा दी कि भैया नेशनलिज्म नामक भी कोई चीज होती है जिसके अंदर लोगों के पास में राइट्स होती हैं, जिसके अंदर लोगों का अधिकार होता है, जिसके अंदर राजा कुछ नहीं होता, राजा सुप्रीम पावर नहीं होती है, लोगों के अंदर सुप्रीम पावर होती है। लोग इलेक्ट करेंगे कि राजा कौन बनेगा। तो लोगों को बड़ा ही ये चीज जो होता है अलग सी लगी, अजीब सी लगी और बड़ा ही फैसिनेटिंग भी लगी कि हाँ भाई साहब ये कोई नई चीज आ गई है। अब जो होता है लोग ही राजा चुनेंगे, भाई राजा हमारा ही होगा, राजा से हम नहीं होंगे, हमसे राजा होगा। ठीक है, तो लोगों के अंदर बड़ा ही एकदम नया एकदम चीजें ऊपर पे आने लगी, अरे भाई ये तो कुछ नया आ गया। तो ये पेंटिंग ने ही बहुत कुछ चीजें बदल दी। अब भाई साहब ये जो होता है पेंटिंग आई तो इसमें जो होता है एक यूथोपियन विजन को दिखाया गया है। यूथोपियन विजन क्या होता है भाई साहब, यहाँ पे जो फ्रेडरिक सोरियो चचा हैं हमारे, फ्रेडरिक सोरियो चचा ये सोच रहे थे कि हम एक ऐसी सोसाइटी बना देंगे जिसके अंदर ना भैया क्राइम होगा, 100% लिटरेसी रेट होगी। तो भैया इसके अंदर बिल्कुल ही नो क्राइम है, नो क्राइम है, 100% लिटरेसी है। ऐसी सोसाइटी बनाना प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, 100% लिटरेसी रेट है इसके अंदर। तो उन्होंने कहा इसको यूथोपियन विजन। यूथोपियन विजन यानी कि एक ऐसी सोसाइटी जो अगर बन जाए तो उसके अंदर 100% लिटरेसी रेट होगा, फीमेल मेल का लिटरेसी रेट,
बैलेंस रेशियो होगा उसके अंदर मेल एंड फीमेल का, और जो होता है जीरो क्राइम होगा, जीरो एक्सप्लॉयटेशन होगा, जीरो करप्शन होगा। भाई साहब ऐसी सोसाइटी तो अगर बन जाए तो मजा ही आ जाए। तो उन्होंने वो सोसाइटी का विजन डिपिक्ट करा अपनी इस पेंटिंग के जरिए। अब भाई साहब वो सोसाइटी हम आज भी बनाने की कोशिश कर रहे हैं। जितनी भी नेशनलिज्म फॉलो करने वाली कंट्रीज हैं, जितनी भी नेशनलिज्म जैसे इंडिया हो गया, अमेरिका हो गया, और बहुत सारी जितनी भी कंट्रीज हैं जो नेशनलिज्म को फॉलो करती हैं, वो भी आज हमारे फ्रेडरिक सोरेल चचा का सपना पूरा करने में डटी हुई है। ये फ्रेडरिक सोरेल चचा ने जो सपना देखा था वो आज हम उनका पूरा कर दें। अब यही जो होता है चैप्टर डील करता है हमारा पूरा का पूरा इन्हीं आइडियाज से रिलेटेड हमारा चैप्टर है। अब भाई साहब यहाँ पे एक और चचा आते हैं जिनका नाम है हमारा अर्नेस्ट रेनान। अर्नेस्ट रेनान चचा जो होता है कॉन्सेप्ट लेके आते हैं नेशन स्टेट का। नेशन स्टेट का कौन कॉन्सेप्ट लेके आते हैं हमारे अर्नेस्ट रेनान चचा। अर्नेस्ट रेनान क्या कहते हैं? अर्नेस्ट रेनान कहते हैं कि भाई नेशन स्टेट। अर्नेस्ट रेनान पहुंचे फ्रेडरिक सोरेल के पास में। अबे बोले फ्रेडरिक यार तुमने क्या बनाया? बोले हम नेशनलिज्म बना रहे हैं। तो बोले यार जो होता है तुम नेशनलिज्म बना रहे हो, नेशनलिज्म जो फॉलो करेगा उन्हें क्या कहोगे? बोले यार ये तो बात हमने सोची ही नहीं। बोले कोई बात नहीं है लाला, हम है ना इधर। तो जो होता है भाई हम कॉन्सेप्ट देंगे तुम्हारा नेशन स्टेट का। अब नेशन स्टेट का जब कॉन्सेप्ट आया, अर्नेस्ट रेनान चचा ने कॉन्सेप्ट दे दिया नेशन स्टेट का। तो नेशन स्टेट क्या होती है? नेशन स्टेट एक ऐसी स्टेट होती है जिसके अंदर जितने भी लोग रह रहे हैं, जिसके अंदर जितने भी लोग हैं, जितने भी लोग रह रहे हैं, उनकी अपनी एक कलेक्टिव आइडेंटिटी हो, वो अपने आप को एक महसूस करें। जैसे कि अगर तुम कहीं बाहर जाओ, तुम मिलो तो भाई साहब कहते हैं अरे वी आर इंडियंस यार। तो जो होता है वी आर इंडियंस। तुम अपने किसी बाहर कोई विदेश में इंडियन रह रहा हो तो तुम उससे कहोगे ओके आई एम आल्सो एन इंडियन। इंडियन होते ही वो तुम्हारा दोस्त बन जाता है। क्यों? क्योंकि तुम सबकी एक कलेक्टिव आइडेंटिटी है, तुम सब इंडिया के नागरिक हो, ये तुम्हारी एक कलेक्टिव आइडेंटिटी है। यस एब्सोल्युटली। तो ऐसे ही अर्नेस्ट रेनान ने कहा कि भाई साहब मैं एक ऐसा कॉन्सेप्ट देता हूं नेशन स्टेट का कि जिसके अंदर नेशन स्टेट मैं कहूंगा जो नेशनलिज्म को फॉलो करेगा उसके अंदर जितने भी लोग रह रहे होंगे उनकी कलेक्टिव आइडेंटिटी होगी, उनकी हिस्ट्री सेम होगी। अबे तुम्हारी हिस्ट्री कुछ अलग है क्या? क्या तुम्हारी हिस्ट्री में बापूजी नहीं है क्या? तुम्हारी हिस्ट्री में जो होता सुभाष चंद्र बोस नहीं है, भगत सिंह नहीं है क्या? जो होता ये सब लोग नहीं है? हाँ सर हमारी हिस्ट्री में भी ये सब है। आप भी वही हिस्ट्री पढ़ते हो, हम भी वही हिस्ट्री पढ़ते हैं। तो जनाब जो होता है हमारी हिस्ट्री भी सेम है, हमारी हिस्ट्री में हुए स्ट्रगल्स भी सेम है, जिसकी वजह से हमें नेशनलिज्म मिला है। तो अर्नेस्ट रेनान चचा हमारे कुछ ऐसा ही कहना चाह रहे थे। अब जो होता है जनाब जब ये नेशन स्टेट आया तो अर्नेस्ट रेनान ने इसकी डेफिनेशन दे दी। सिटीजंस ऑफ अ नेशन स्टेट एंजॉय द सेंस ऑफ अ कलेक्टिव बिलोंगिंग एंड कॉमन आइडेंटिटी। नेशन स्टेट इवॉल्व हुई होती है कॉमन हिस्ट्री के स्ट्रगल से। जो होता है जो आपकी जैसे हमारे बापूजी ने लड़ाई लड़ी, जैसे हमारे सुभाष चंद्र बोस ने जो होता है आपकी क्या कहते हैं बहुत बड़ा ही रोल निभाया है हमारे इंडिया के इंडिपेंडेंस के अंदर। और जो होता है जैसे जवाहरलाल नेहरू हो गए, जितने भी हमारे सभी लोग हैं, राजेंद्र प्रसाद हो गए, हमारे बाबा रामचंद्र हो गए, अभी उनके बारे में भी हम लोग पढ़ रहे होंगे। तो इन सबके कॉमन एक्शंस की वजह से हमें ये चीजें मिला है। अब भाई साहब सबसे पहला आइडिया ऑफ नेशन, आइडिया ऑफ नेशन या आइडिया ऑफ नेशनलिज्म मैं कहूंगा स्पेसिफिकली आइडिया ऑफ नेशनलिज्म या स्पेसिफिकली फॉर द आइडिया ऑफ नेशन। आइडिया ऑफ नेशन हमें कहां से देखने को मिलता है? सबसे पहली बात अगर हम करें तो आइडिया ऑफ नेशन का जो फर्स्ट जो होता है, फर्स्ट हमें क्या कहते हैं एक प्रॉपर एक्सप्रेशन देखने को मिलता है ड्यूरिंग द फ्रेंच रेवोल्यूशन। फ्रेंच रेवोल्यूशन जब होता है तो हमें एक प्रॉपर ही देखने को मिलता है कि भाई साहब आइडिया ऑफ नेशन होता क्या है। आइडिया ऑफ नेशन यानी कि भाई हमने सुना था अब तक अखबारों के अंदर कि भाई साहब नेशनलिज्म स्टेट कुछ होती है, नेशनलिज्म करके कुछ होता है, लेकिन जब फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ तो उसके अंदर हमें एक प्रॉपर आइडिया देखने को मिलेगा। ओहो अरे ये होता है नेशनलिज्म। हाँ बिल्कुल। अब भाई साहब इसमें हुआ क्या? तो फ्रेंच रेवोल्यूशन के अंदर होता क्या है, लोग ही निकल के आ जाते हैं सड़कों पे कि अब लोग कहते हैं कि भाई अब जो होता है राजा हमारा फ्रीडम डिसाइड नहीं करेगा, अब हम अपना फ्रीडम अपने आप ही डिसाइड करेंगे, हम डिसाइड करेंगे कि हमें क्या चाहिए, राजा अब हमारे लिए कोई चीज डिसाइड नहीं कर रहा होगा। तो देख रहे हो ये देखो ये सब लोग निकल के आ गए हैं सड़कों पे, ये राजा के सैनिक भागते हुए हमें दिखाई दे रहे हैं। और देख रहे हो यहाँ पे ये स्लोगन लिखा हुआ है, क्या स्लोगन लिखा हुआ है? द पीपल मस्ट सीज देयर ओन फ्रीडम। तो ये जो तुम्हारी इमेज है इसका भी मैंने एनालाइजेशन कर दिया है साथ साथ के अंदर। अब भाई साहब जब ये फ्रेंच रेवोल्यूशन आता है तो इससे एक नई पॉलिटिकल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस हमें नेशनलिज्म के अंदर देखने को मिलते हैं। अब लोगों को चीजें समझ में आती हैं, अच्छा नेशनलिज्म ये है, नेशनलिज्म ऐसे प्रैक्टिस किया जाता है, नेशनलिज्म को ऐसे फॉलो किया जा सकता है। अब जो फ्रेंच रेवोल्यूशन है वो अपने साथ में कुछ नए आइडियाज भी लेके आता है। इसके जो रेवोल्यूशनरीज थे उनका काम करने का ढंग, उनके आइडियाज भी कुछ नए थे। तो वो नए आइडियाज के बारे में जरा डिस्कशन करते हैं। आइडियाज जो कि फ्रेंच रेवोल्यूशन के जो होता है रेवोल्यूशनरीज द्वारा लाए गए थे और ये सीबीएसई बोर्ड द्वारा भी लाए जाएंगे और ये तुमसे जो होता है तुम्हारे 2024 बोर्ड एग्जामिनेशन में पूछे जाने वाले हैं। 100% इसके ऊपर एक क्वेश्चन कंफर्म मानो। आइडियाज क्या हैं? ला पात्रे एंड ला सिटोयन, कि भाई साहब हम जैसे कहते हैं भारत माता की जय हो, तो हम भारत जो होता है, भारत एक पर्टिकुलर कंट्री को हम जो होता है डिपिक्ट कर देते हैं एज अ माता, तो वो जो होता है भारत माता की जय हो जाता है। ऐसे ही उन्होंने कहा हम क्या कहते हैं, हम जो होता है भारत माता के हैं, ठीक है, हम भारत माता पे रहते हैं। हाँ वो लोग कहते हैं हमारे लिए जो होता है वो ला पात्रे है, हमारा जो होता है वी आर दी सिटीजन्स ऑफ अवर फ्रेंच ला पात्रे फ्रेंच मतलब जो होता है, मतलब इसका क्या निकलता है, हम अपने फादरलैंड के बच्चे हैं। जैसे हम
कहते हैं हम भारत माता के बच्चे हैं, तो ऐसे ही जो होता है वो लोग कहते हैं हम अपने फादरलैंड, हम अपने फ्रेंच के जो होता है हम अपने फ्रांस के बच्चे हैं। तो ला पात्रे ला सिटोयन मतलब जो होता है वी आर दी ला सिटोयन ऑफ ला पात्रे फ्रांस। तो ऐसे करके वो लोग कुछ जो होता है फ्रेंच के अंदर बोलते हैं कि भाई साहब हम जो होता है सिटीजन है हमारे फादरलैंड के जिसका नाम फ्रांस है। तो ऐसे करके जो होता है वो अपने फ्रांस को भी डिपिक्ट कर देते हैं एज अ ह्यूमन के तौर पे। यहाँ पे जो होता है पर्सोनिफिकेशन हो रहा है, हमारी भारत माता के अंदर भी पर्सोनिफिकेशन देखने को मिलता है, यानी वहां पे भी जो उन लोगों ने जो होता है पर्सोनिफिकेशन कर दिया। नया फ्रेंच फ्लैग है एब्सोल्युटली यार, जो होता है जब कोई भी जो होता है अगर रेवोल्यूशन हो रहा है तो उसके अंदर भाई साहब फ्लैग का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर फ्लैग नहीं होगा तो भाई साहब कुछ नहीं होने वाला, ठीक है। स्टेट जर्नल्स, अब स्टेट जर्नल क्या होते हैं, जैसे कि जो होता है आपके क्या कहते हैं कॉलोनियल इंडिया की मैं बात कर रहा हूं, जब इंडिया पे ब्रिटिश का राज था तो इंडिया के जितने भी आपके प्रोविंसेस हुआ करते थे, जैसे उत्तर प्रदेश हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, दिल्ली हो गया, आपका जो होता है जम्मू कश्मीर हो गया, आपका जो होता है मुंबई हो गया, इन सब के अलग अलग प्रोविंसेस के गवर्नर हुआ करते थे। तो गवर्नर को कहा जाता था स्टेट जनरल, स्टेट्स यानी कि प्रोविंसेस, उसका गवर्नर उसका जनरल। अब उसको जो होता है यहाँ पे जब फ्रेंच रेवोल्यूशन हो उसके बाद उसको हटा के जो होता है एक एक्टिव सिटीजन की बॉडी को बिठाया गया, इसको नाम दिया गया नेशनल असेंबली। आज तक वही चलती आ रही है जिसे तुम जो होता है आपकी राज्यसभा और विधानसभा के नाम से जानते हो, ठीक है। आपका जो होता है स्टेट पार्लियामेंट और जो होता है आपका सेंट्रल लेजिस्लेचर के नाम से आप जानते हो। तो भाई साहब अब इसके बाद में क्या हुआ, नई नई हाइम्स कंपोज होने लगी, ओथ्स लेने जाने लगी, हाँ जो होता है हम अपने देश के नाम पे जान कुर्बान करने से भी पीछे नहीं हटेंगे, ऐसे करके ओथ्स लेने जो देश के नाम पे कुर्बान होते हैं उनको जो होता है भाई साहब सैल्यूट होने लगा, उनका जो होता है काफी ज्यादा कमेमोरेशन होने लगा कि भाई साहब उनको हम लोग मेमोरी में रखेंगे, उनको जो होता है हम लोग क्या कहते हैं ज्यादा से ज्यादा जो होता है हम सम्मान देंगे। अब उसके बाद में एक सेंट्रलाइज एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम की भी जरूरत थी कि भाई साहब जो होता है एडमिनिस्ट्रेशन काफी अच्छा होना चाहिए आपका, बिना एडमिनिस्ट्रेशन के आप कुछ नहीं कर सकते हैं। तो एक सेंट्रलाइज एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम, एक सेंटर होगा, फिर उसके बाद में उसकी बहुत छोटी छोटी बॉडीज होंगी जिसे हम स्टेट्स कहेंगे। इंटरनल कस्टम ड्यूटीज एंड ड्यूज को अबॉलिश करा गया, एक जो होता है यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ वेट एंड मेजर को अडॉप्ट किया गया। अब भाई इंटरनल कस्टम ड्यूटीज क्या होती है, मान लो जो होता है तुम रहते हो यूपी में, तुम्हें जाना है यूपी से दिल्ली, अब यूपी से दिल्ली जाना है, तुम्हें इसके अंदर कोई टैक्स देना पड़ता है। अगर तुम कोई सामान की ट्रेडिंग कर रहे हो, तुम सामान मान लो गाड़ी पे लाद के तुम यूपी से एमपी लेके जा रहे हो, यूपी से तुम एमपी सामान ला रहे हो, या एमपी से जो होता है तुम मान लो जम्मू कश्मीर लेके जा रहे हो, तुम्हें क्या कोई टैक्स देना पड़ेगा? नहीं सर, एब्सोल्युटली हमें नहीं देना पड़ेगा। पुराने टाइम में देना पड़ता तुम्हें टैक्स। तो वो जो टैक्स था इंटरनल कस्टम ड्यूटी, देश के अंदर ही मूव करने पे टैक्स लगाना, उसे हटा दिया गया। आपका फ्रेंच को एज ए नेशनल लैंग्वेज प्रमोट करा गया। तो ये आइडियाज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं आपके बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए, और ये पूछे जाने वाले हैं, इसलिए मैंने इसको जो होता है इंपॉर्टेंट मार्क करा है। अब इसके बाद में हम जो होता है छोटे छोटे क्लब्स के बारे में पढ़ते हैं। अब जब जो होता है ये फ्रांस में जो भी आपका रेवोल्यूशन हुआ था, इसकी न्यूज़ जो होता है पूरी की पूरी यूरोप में जब पहुंचना चालू हुई, तो लोगों ने नेशनलिज्म को सपोर्ट करने के लिए जो स्टूडेंट्स थे स्पेसिफिकली और जो एजुकेटेड थे, उन्होंने जो होता है ग्रुप्स बनाना चालू कर दिए और इसको नाम दिया गया जैकोबियन क्लब्स। इसको नाम क्या दिया गया? इसको नाम दिया गया आपका जैकोबियन क्लब्स। अब इनकी जो एक्टिविटीज थी, इनकी जो कैंपेन्स थी, वो काफी ज्यादा हिडन हुआ करती थी। और ये क्या करते थे, ये भाई साहब फ्रेंच आर्मीज को जो होता है रास्ता दिया करते थे कि भाई साहब आप आइए हमारे इलाके में भी जो होता है जो मोनार्क बैठा हुआ है उसे हटाइए, और राजा जो बैठा हुआ है उसे हटाइए, हमें भी जो होता है यहाँ पे नेशनलिज्म करना है। तो भाई साहब हो रहा था हर जगह पे, ठीक है, बोले हाँ ठीक है आ जाओ, ठीक है, बोले हम भी ठीक है, हाँ बढ़िया। तो अब ये सब जब चल रहा था तो हमारे आता है भाई साहब जो होता है मिडिल ईस्ट एशिया से दौड़ता हुआ, ये भाई साहब जो होता है बहुत तेज थे, ये आते हैं मिडिल ईस्ट एशिया से दौड़ते हुए बहुत तेजी से आते हैं, बोले आइए, और भाई साहब ऐसे करके धड़धा उड़ाते चले जाते हैं किसी नेशनलिज्म वालों को, ठीक है। मतलब जो होता है जो भी नेशनल स्टेट फॉर्म हुई थी उन सबको धड़धा उड़ाते हैं। नाम है इनका जो होता है नेपोलियन बोनापार्ट आता है आपका मिडिल ईस्ट एशिया से। ये निकला था भाई साहब अलेक्जेंडर का सपना लिए हुए कि भाई साहब जो होता है हमें पूरा का पूरा विश्व कांकर करना है, हमें पूरी की पूरी धरती नापनी है, ठीक है। तो नेपोलियन आता है जो होता है नेपोलियन बोनापार्ट। अब नेपोलियन जब आता है तो ये आता है फ्रांस के अंदर आते ही सबसे पहली बात तो ये ठ्यूं करके जो होता है सारी की सारी डेमोक्रेसी वगैरह को उड़ा डालता है। फ्रांस के अंदर एंटर करता है ये कुछ दिसंबर 1803 के अंदर एंटर करता है बड़ी सी आर्मी के साथ में, बहुत बड़ी आर्मी होती है इसकी नेपोलियन की, और सब डिस्ट्रॉय कर देता है बुरी तरीके से। जितना सेंट्रलाइज एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम था, सारी जो होता है रूल लोकेशन जो वहां पे इलेक्टेड थे सबको उड़ा डालता है, पूरा का पूरा अपना वर्चस्व कायम कर लेता है। अब भाई साहब 1804 में अगले ही साल 1-2 महीने के अंदर 2-3 महीने लगाता है, 1804 के अंदर अपनी सरकार बिठाल देता है। सरकार बिठालते ही सरकार के लिए भैया कॉन्स्टिट्यूशन चाहिए, हाँ बुक चाहिए है, तो लेके आता है ये नेपोलियन कोड जिसे नाम दिया गया है सिविल कोड ऑफ 1804। इसके दोनों नाम से जाना जाता है, 1804 का सिविल कोड या नेपोलियन कोड के नाम से भी इसे जाना जाता है। हाँ आया तो था ये यहाँ पे, इसने बेशक जो होता है वहां की डेमोक्रेसी उड़ा दी, सब कुछ खत्म कर दिया, लेकिन जो उसका नेपोलियन कोड था वो भी काफी ज्यादा रेवोल्यूशनाइज था। मतलब जो होता है इसने कोई मतलब ऐसी बुरी हरकत नहीं करी थी कि भाई साहब जो होता है सारी राइट्स ही छीन ली, बोले तुम अपनी
मर्जी से निकल नहीं सकते अपने घर से बाहर, बोले टांग दिए जाओगे अगर निकले घर से बाहर, ठीक है। ऐसी वाली कोई इसने हरकतें नहीं करी। इसने जो होता है क्या करा, एडमिनिस्ट्रेटिव फील्ड में बहुत ही रेवोल्यूशनरी प्रिंसिपल अपनाने लगा। क्या करा इसने जो होता है, सबसे पहले इसने जो होता है भारत पेट्रोलियम खोल दिया। अबे सर भारत पेट्रोलियम इतना हमारी पुरानी कंपनी है नेपोलियन के टाइम से, नहीं रामलाल, तुम्हारी भारत पेट्रोलियम का मतलब एक ट्रिक है जिसे तुम याद करोगे। इसका जो होता है निकाला हुआ कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर 3 सबसे मेजर पॉइंट जो तुम्हारे बोर्ड के अंदर पूछे जाते हैं। भारत पेट्रोलियम, भारत से बी उठाओ, बी फॉर मतलब जो होता है बेस्ड ऑन बर्थ जितनी भी राइट थी। हाँ भैया तुम क्षत्रिय में पैदा हुए तो तुम्हारी अलग राइट है, तुम अगर जो होता है वैश्य में पैदा हुए तो तुम्हारी अलग राइट है, तुम अगर जो होता है क्या कहते हैं ब्राह्मण्स में पैदा हुए तो तुम्हारी अलग राइट्स हैं। अगर ऐसे जैसे हमारे एंशिएंट इंडिया में ये देखने को मिलता था हमें कि भाई साहब आप क्षत्रिय हैं, वैश्य हैं, शूद्र हैं, ब्राह्मण हैं, तो आपके अलग अलग राइट्स हैं। आपका जो होता है क्या कहते हैं गोत्र देखा जाता था, आपका वर्ण देखा जाता था। तो उसी तौर पर जो होता है इसने क्या कहते हैं फ्रांस के अंदर क्या था, नोबल्टी थी, क्लैजरी थी, आपके जो होता है क्या कहते हैं आपके क्लर्क्समैन हुआ करते थे, आपके जो होता है सोल्जर्स हुआ करते थे, आपका किंग हुआ करता था। तो ये जो होता है फ्यूडलिज्म जो था, इसने फ्यूडलिज्म को सबसे पहले अबॉलिश मारा। फ्यूडलिज्म जो होता है जब फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ था तभी इसको अबॉलिश कर दिया गया था फ्यूडलिज्म को, लेकिन ये कहीं ना कहीं ऐसा जो होता है को डोमिनेटली ये एग्जिस्ट कर रहा था फ्रांस के अंदर। लेकिन फ्यूडलिज्म को नेपोलियन ने पूरा पूरा उड़ा दिया। भाई बर्थ के बेस पे कोई राइट नहीं होंगे, इतना समझ लेना भाई, अगर तुम बर्थ के बेस पे लाइट रहते हुए पड़े तो तुमको टांग दिया जाएगा। हाँ, तो भारत पेट्रोलियम का भारत कर दिया इसने, जो होता बी खोल दिया, मतलब बेस्ड ऑन बर्थ सारी की सारी राइट गई। अब भाई साहब पेट्रोलियम से निकालो पी, ठीक है, पी निकाला। राइट टू प्रॉपर्टी, सब हर कोई जो होता है प्रॉपर्टी खरीद सकता है, हर कोई जो होता है प्रॉपर्टी खरीद बेच कर सकता है, मतलब प्रॉपर्टी की राइट को इसने जो होता है कंप्लीटली सिक्योर कर दिया। अब जो होता है इक्वालिटी बिफोर लॉ, लॉ के ऊपर इक्वालिटी इसने बिठा दी कि भाई साहब अब लॉ के ऊपर कोई नहीं है, लॉ सबके लिए एक जैसा होगा, जब वो मैं हूं, जब वो जो होता है नोबल्टी हो, या क्लेजरली हो, या कोई छोटा हो, या कोई बड़ा हो, या कोई बिजनेसमैन हो, या कोई अंबानी हो, या कोई अडानी हो, या कोई भी हो, सब पे जो होता है लॉ इक्वली अप्लाइड होगा। आजकल होता है, हाँ हो रहा है। अब जब इसका ये कोड आया तो इसने जो होता है ये कोड को एक्सपोर्ट भी करना चालू कर दिया बहुत ही अलग अलग रीजन्स में। इसने जो होता है जहां जहां पे एनेक्स करा था उस जगह जहां पे इसने जो होता है ये कोड को एक्सपोर्टेशन करना चालू कर दिया। डच रिपब्लिक में जो होता है, स्विट्जरलैंड में, इटली में, जर्मनी में नेपोलियन ने जो होता है काफी ज्यादा एडमिनिस्ट्रेटिव डिविजन्स को बहुत ज्यादा सिंप्लीफाई भी करा, फ्यूडल सिस्टम को जो होता है हटाया, और माइनोरियल ड्यूटीज से जो छोटी छोटी जो होता है टैक्सेस लगाए जाते थे पीजेंट्स के ऊपर, काम करने वाले के ऊपर, उन सबसे उनको फ्री करा। ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन सिस्टम को इसने बहुत बढ़िया कर दिया। पीजेंट, आर्टिशियन, वर्कर्स और इन सबको जो होता है बहुत ही पसंद आ रहा था ये कि हाँ भाई जो होता है एकदम बहुत ही तगड़ी चीज कर रहा है नेपोलियन हमारे लिए। अब जो होता है लेकिन कुछ ऐसे एरियाज थे जहां पे जो लोकल पॉपुलेशन थी उसका रिएक्शन बड़ा ही मिक्स था कि लोकल पॉपुलेशन सोच रही थी भाई ये नेपोलियन कर क्या रहा है हमारे लिए, नेपोलियन ने हमारे लिए आखिरकार करा क्या, नेपोलियन जो होता है हमारे लिए ये सब कर रहा है लेकिन हमें कुछ मजा नहीं आ रहा है। तो भाई साहब जो होता है इसका जो रिएक्शन था वो काफी ज्यादा मिक्स निकल के आया। कुछ लोग इसके सपोर्ट में थे, कुछ लोग इसके अपोज में थे कि भाई साहब नेपोलियन जो कर रहा है वो सही है। कुछ लोग कह रहे थे बहुत बढ़िया, शाबाश शाबाश, एकदम जो होता है इसको कहते शाबाशी दिए पड़े थे। लेकिन कुछ लोग थे हमारे, कुछ लोग कह रहे थे नहीं भाई नेपोलियन जो होता है सही नहीं कर रहा है, ये हमारे लिए बढ़िया चीज नहीं है। अब जैसे जो होता है हॉलैंड में, स्विट्जरलैंड में, एज वेल एज जैसे जो होता है ब्रसल्स हो गया, मेन हो गया, मिलान हो गया, वर्सा हो गया, इनको जो होता है हार्बिंगर्स ऑफ लिबर्टी के तौर पे फ्रेंच आर्मी जो कि नेपोलियन का कोड लेके जा रही थी, इनको एज अ हार्बिंगर्स ऑफ लिबर्टी के तौर पे इनको एक्सेप्ट करा गया, इनको वहां पे वेलकम हुआ इनका बहुत बढ़िया तरीके से। लेकिन जो ये इनिशियल एंथुसियाज्म था, क्योंकि नेपोलियन की जो बहुत नो डाउटली इसने बहुत अच्छा जो होता है एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम कराया था, नो डाउटली इसने जो होता है बहुत अच्छा एडमिनिस्ट्रेटिव फील्ड बिछाई थी, नो डाउटली इसने जो होता है बहुत बढ़िया चीजें करी लोगों के लिए। लेकिन इसकी गलती ये थी इसने भाई साहब 2-3 चीजें गलत कर दी। क्या कि भाई साहब जो होता है इसने टैक्सेशन बढ़ाया। एक तो जो होता है जो लोगों के ऊपर टैक्सेशन था, बहुत सारे टैक्स नहीं, एक टैक्स था लेकिन वो भी बढ़ा हुआ था। सेंसरशिप को लेके आया ये। फोर्स कंसेप्शन इनटू द फ्रेंच आर्मी, यानी कि भाई साहब अब तुम्हें फोर्स में आना ही पड़ेगा, तुम्हारी मर्जी हो ना हो तुम्हें आना ही पड़ेगा, ये सब करना पड़ेगा तुम्हें। तो ये सब लेके आया जब, तो भाई साहब लोग बड़ा ही गुस्सा आ गए कि भाई अब तो नहीं होने का हमसे, अब तो जो होता है हम नहीं इसका सपोर्ट करेंगे। ये जल्दी हॉस्टाइलिटी में बदल गया, मतलब हॉस्टाइलिटी क्या होता है अगेंस्ट में बदल गया ये, ठीक है। और नया एडमिनिस्ट्रेटिव अरेंजमेंट जो होता है वो भाई साहब नहीं चल पाए। अब जो होता है यहाँ पे क्या कहते हैं, अब नेपोलियन की भाई साहब यहाँ पे बारी आ गई, यहाँ पे बारी आ गई। और जो होता है आगे चल के हम पढ़ेंगे कि भाई साहब इनके ऊपर जो होता है ब्रिटेन, रशिया, पर्शिया, ऑस्ट्रिया ने मिलकर हमला कर दिया और इनको बैटल ऑफ वर्साओ में हरा दिया। अब यहाँ पे हमारी जो चालू हो रहा है दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। यूरोप के अंदर जब नेशनलिज्म की शुरुआत होती है, क्या तुम्हें सभी सोचने को मिला है कि भाई साहब जैसे जर्मनी है, हमारी इटली है, हमारी स्विट्जरलैंड है, हमारा जो होता है ब्रिटेन है, ये जितनी भी कंट्रीज हैं, जर्मनी, इटली, स्विट्जरलैंड, ये क्या पुराने समय से ऐसे ही चलती चली आ रही है? क्या ये पुराने समय से हमें ऐसे ही देखने को मिलती हैं? क्या ये जो होता है ऐसे ही जुड़ी हुई थी? हमें रियलाइज होता है नहीं,
ये पुराने समय से हमें ऐसे ही जोड़ती हुई नहीं देखने को मिल रही हैं। हमें पुराने समय से जो होता है जनाब, ये कंट्रीज काफी ज्यादा अपने आपके जो होता है अलग अलग हिस्सों में टूटी हुई देखने को मिलती हैं। तो भाई साहब ये जो किंगडम्स थे इनके छोटे 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 किंगडम्स, इन्हें हमें जो होता है जोड़ते हुए देखना है कि भाई साहब ये जुड़े कैसे, ये एक कंट्री कैसे बनी, ये पूरी की पूरी एक जो होता है रिपब्लिक कैसे करके बनी। तो अब हम जो होता है बात करते हैं, क्या कहते हैं, जब पुराना समय था इन कंट्रीज के अंदर, जैसे कि जो होता है आपकी जर्मनी होगी, इटली होगी, स्विट्जरलैंड होगी, इनके अंदर जब पुराना समय था तो यहाँ पे पुराने समय के अंदर इसके अंदर हमें कॉमन आइडेंटिटी, कॉमन कल्चर बिल्कुल नहीं देखने को मिलता था। इवन जो होता हमें यहाँ पे अलग अलग करेंसीज देखने को मिलती थी। वो राजा था, ये करेंसी मैं नहीं चला रहा, वो अलग राजा, हाँ भाई 2 सिक्के, 1 सिक्का और, ठीक है। हमारे जैसे जो होता है भाई साहब समुद्र गुप्ता थे यहाँ पे इंडिया के अंदर, तो उनको नेपोलियन ऑफ इंडिया कहा गया है। क्यों भाई साहब, जो होता है वो 1 सिक्का और, इतना ज्यादा पैसा था, बोले जो होता है हमारी शादी हुई है 1 सिक्का और, ठीक है, बोले हमारा जो होता बेटा हुआ 1 सिक्का और, ठीक है, ऐसे करके जो होता है हमारे सिक्के ही सिक्के चले जा रहे हैं, ठीक है। तो 32 से तो 33 करेंसीज थी आपके उस टाइम में ओवरऑल एरिया में। अब जो होता है यहाँ पे होता क्या है, नेशनलिज्म की आखिरकार शुरुआत यहाँ पे हमें कैसे देखने को मिलती है। नेशनलिज्म की शुरुआत से रिलेटेड हमारे 3-4 लोगों ने बड़ा ही मेन रोल निभाया है। क्या 3-4 लोगों का रोल यहाँ पे हमें देखने को मिलता है। जैसे सबसे पहले तो हमें राइज ऑफ न्यू मिडिल क्लास देखने को मिलता है। क्या हमें देखने को मिलता है, नई मिडिल क्लास का राइज हुआ है। नई मिडिल क्लास हमारी जो होता है पावर में आई है, नई मिडिल क्लास जो होता है अब एजुकेट हो रही है। आपका लिबरलिज्म की आइडियोलॉजी फैल रही है। लिबरलिज्म जो होता है लोगों के बीच में जा रहा है, लोगों को उस लिबरलिज्म का मतलब समझ में आ रहा है। तुम्हें समझ में आ रहा है, समझ में नहीं आया तो अभी समझा दूंगा भाई। अब जो होता है यहाँ पर रेवोल्यूशनरी हमें कुछ देखने को मिलते हैं और यहाँ पर लिबरल नेशनलिज्म की शुरुआत हमें देखने को मिलती है। आओ देखते हैं, समझते हैं क्या चक्कर है लिबरलिज्म या लिबरल नेशनलिज्म। चक्कर क्या है भाई लिबरलिज्म का या लिबरल नेशनलिज्म का। जो टर्म लिबरलिज्म है, आखिरकार सबसे पहले ऐसे समझो भाई साहब, ये लिबरलिज्म क्या है। व्हाट इज लिबरलिज्म। लिबरलिज्म का मतलब क्या होता है। लिबरलिज्म का मतलब कुछ नहीं भाई फ्री फोकट फंड, ठीक है। मतलब सर फ्री फोकट फंड का क्या मतलब हो गया। फ्री फोकट फंड का मतलब ये हो गया कि भाई साहब लिबरलिज्म का मतलब ही फ्री होता है, फ्रीडम होता है इसका मतलब। एनसीईआरटी ने फ्री लिखा है तो मैं भी फ्री बोल रहा हूं, नहीं तो ओरिजिनली अगर तुम पढ़ोगे इसका मतलब लिबरलिज्म तो फ्रीडम, ठीक है, फ्रीडम ऑफ एन इंडिविजुअल। फ्रीडम ऑफ एन इंडिविजुअल, इंडिविजुअल के लिए बहुत सारी चीजें फ्रीडम में आ जाती हैं। जैसे कि जो होता है इसका मतलब ही फ्री है, तो इसके डिफरेंट मीनिंग्स है। अब भाई साहब सीबीएसई यहां से टपकाएगा क्या क्वेश्चन और तुम फंसोगे यहां से, ठीक है। यहां से क्या सब टपकाएगा सीबीएसई, यहां से टपकाएगा 100%ली नो डाउटली क्वेश्चन सीबीएसई यहां से पूछेगा तुमसे। अब यहां पे जब जो होता है सीबीएसई क्वेश्चन पूछेगा तो वो क्या पूछेगा, वो पूछेगा लिबरलिज्म का आप मेरे को मतलब बता दो, डिफरेंट एस्पेक्ट ऑफ द सोसाइटी। तो अब लिबरलिज्म का मतलब अलग अलग सोसाइटी के लिए अलग अलग तौर पर रहता है। जैसे एक इंडिविजुअल के लिए लिबरलिज्म क्या मतलब करता है। इंडिविजुअल के लिए जो लिबरलिज्म है, नई मिडिल क्लास के लिए पूछ लेगा वो, न्यू मिडिल क्लास के लिए वो इंडिविजुअल फ्रीडम और इक्वालिटी बिफोर लॉ को मतलब करता है कि भाई साहब एक इंडिविजुअल को फ्रीडम मिलना चाहिए और जो होता है इक्वालिटी होनी चाहिए लॉ के बिफोर। लॉ के बिफोर जो होता है सभी लोग इक्वल होने चाहिए, सभी लोगों की बराबर हिस्सेदारी होनी चाहिए। अब वो पूछ लेगा भाई पॉलिटिकली बता दो लिबरलिज्म का क्या मतलब है, तो तुम क्या आंसर दोगे। सर पॉलिटिकली लिबरलिज्म का कुछ नहीं मतलब है। पॉलिटिकली लिबरलिज्म ये बताता है कि गवर्नमेंट पीपल की होनी चाहिए, गवर्नमेंट बाय पीपल। पॉलिटिकली लिबरलिज्म का मतलब निकलता है। अब यहाँ पे एक और छोटा सा टॉपिक है, दैट इज ज़िलोवरिन। ज़िलोवरिन क्या, मैंने तुमसे कहा नहीं था कि भाई साहब करेंसीज बहुत ज्यादा हैं, करेंसीज बहुत ज्यादा हैं। अब यहाँ पे एक तरफ से दूसरी तरफ मूव करने में करेंसीज का बड़ा ही परेशानी होती है लोगों को। क्या कि जैसे मर्चेंट्स हैं, मर्चेंट इधर से उधर मूव कर रहे हैं, ऐसे 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 एक देश से दूसरे देश, एक देश से दूसरे देश मूव करे जा रहे हैं, तो बहुत जो होता है उन्हें बहुत ज्यादा परेशानी है। क्या परेशानी है, परेशानी ये है कि भाई अब वो एक कंट्री में, एक किंगडम में गए, एक राजा के राज्य में गए, दूसरी करेंसी, फिर बदल रहा है दूसरे राजा में, फिर दूसरी करेंसी, फिर बदल गए, फिर दूसरी करेंसी, तो उनको ट्रेड करने में बहुत ज्यादा परेशानी होती थी। पर्शिया ने ये जो होता है क्या कहते हैं इनिशिएटिव लिया और इस यूनियन को बनाया। इस यूनियन के अंदर क्या था कि जो टैरिफ बैरियर्स है, यही टैरिफ बैरियर्स करेंसीज के बैरियर्स को कहा जाता है। टैरिफ बैरियर्स को अबलॉइश कर दिया गया जनाब। अब टैरिफ बैरियर जब अबलॉइश हो गए तो भाई साहब नंबर ऑफ करेंसीज ऑटोमेटिकली कम होता चला जाता है। ऑटोमेटिकली नंबर ऑफ करेंसीज जो होता है वो 30 से लेकर 2 पे आ गया, ठीक है। तो ये आपका ज़िलोवरिन में छोटा सा टॉपिक है, इससे ज्यादा इसमें कुछ नहीं है। इनिशिएटिव ऑफ पर्शिया याद रखना और जो होता है टैरिफ बैरियर्स याद रखना, करेंसीज के बैरियर्स होते हैं और इसको जो होता है अबलाइज करा गया, तो ऐसे ही नंबर ऑफ करेंसी 30 से लेकर घट के 2 पे आ गया। अब जनाब एक नया कंजर्वेटिज्म आता है 1815 में। 1815 ये वो साल था जब नेपोलियन की डिफीट होती है। नेपोलियन को हरा दिया जाता है, किसके द्वारा। नेपोलियन को 4 देश मिलकर हराते हैं, ब्रिटेन, रशिया, पश्चिम एंड ऑस्ट्रिया। इसको तुम बर्पा भी याद रख सकते हो, बर्पा, ठीक है। क्या याद रख सकते हो, बर्पा। बर्पा किस पे बर्पा भैया, कौन बर्पा, नेपोलियन पे बर्पे। ये नेपोलियन पे बर्पे कहते नहीं, मम्मी आज मेरे ऊपर बहुत बर्फ गई, ठीक है। तो भाई साहब जो होता है बर्फ गए एकदम, जो होता है उनके ऊपर फट पड़े, तो मैं बर्पा करके याद कर सकते हो। तो ये नेपोलियन के ऊपर एकदम जो होता है
गए और नेपोलियन को 4 देशों ने मिलकर हराया। तो तुम सोच सकते हो नेपोलियन की पावर कितनी होगी, नेपोलियन के पास आर्मी कितनी होगी। 4 देश मिलकर हरा रहे हैं उसको बैटल ऑफ वाटरलू में, ठीक है। तो अब नेपोलियन जब हारा तो उसके बाद में फिर से वही पुरानी फिलॉसफी, कंजर्वेटिज्म। कंजर्वेटिज्म क्या है? कंजर्व करना पुराने चीज़ों, पुराने रीति रिवाज को कंजर्व करना। एक ऐसी फिलॉसफी है जिसमें जो लोग हैं वो चेंजेस को मना नहीं करते। वो कहते हैं भाई चेंजेस आने चाहिए सोसाइटी में, लेकिन वो काफ़ी धीरे धीरे आने चाहिए ताकि हम उसे एक्सेप्ट कर सकें। हमारी नस्लें दर नस्लें उसको बदलते देखें, फिर वो नस्लें उसको एक्सेप्ट कर रही हों। ये नहीं आज जो होता है ये फैशन चल रहा है, कल ये फैशन हो गया, परसों दूसरा चीज़ हो गई। ना ना ना, ये ना चल भाई, ठीक है, ये इना चल भाई, ये नहीं चलता हमारे यहाँ। तो भाई साहब कंजर्वेटिज्म की फिलॉसफी ये है, सिंपल सी बात। अब यहाँ पे ये सब जब लोग आते हैं, ये जब जो होता है ब्रिटेन, एशिया, पर्शिया होती है, मिलकर नेपोलियन को टपका लेते हैं, तो भाई साहब उसके बाद में ये मिलते हैं वियना पे। वियना पे बैठ के कहते हैं हाँ अब नेपोलियन चचा तो हमारे गए, उनका ठीक है जय हिंद हो गया भाई, गए हो गया, काम खत्म उनका। अब भाई साहब हम करें तो करें क्या? अब यहाँ पे एक जो बैठ के आराम से लिखते हैं, क्या लिखते हैं? ट्रीटी ऑफ वियना। ट्रीटी ऑफ वियना के मेजर पॉइंट सुन लो, तुम्हारे दिमाग में भज जाने चाहिए, पूछा जाएगा। बर्बन डायनेस्टी जो कि फ्रेंच रेवोल्यूशन के दौरान इसको थ्रोन ऑफ कर दिया गया था, उसको रिस्टोर कर लिया गया। मतलब जो होता है फिर से राजा वापस आ गया, ठीक है, राजा का जो होता है राज वापस आ गया। अब जो होता है फ्रांस, जिसने जो होता है नेपोलियन के अंदर जो टेरिटरीज गेन करी थी, जो इलाके को उसने एनेक्स करा था, वो सब जो होता है हटा दिया गया। फ्रांस ने वो टेरिटरीज लॉस कर दी। एक सीरीज ऑफ स्टेट को सेटअप करा गया, एक बाउंड्रीज जो होता है फ्रांस की सेटअप कर दी गई कि भाई अब फ्रांस इतना ही है, इससे ज्यादा ये बढ़ नहीं सकता, फ्यूचर हो कुछ भी हो ये बढ़ नहीं सकता, आज भी फ्रांस उतना का उतना ही है, ठीक है। जर्मन कॉन्फेडरेशन जो 39 स्टेट का जो कि नेपोलियन द्वारा सेटअप किया गया था, उसको अनटच छोड़ दिया गया। उससे बोले हमें कोई मतलब नहीं, हमारे फायदे की चीज है, उसे छोड़ने दो, ठीक है। अब यहाँ पे हमारा एक छोटा सा टॉपिक बीच में टपकता है, ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस क्या है? ग्रीक का जो होता है एक छोटा सा देश है ग्रीक। अब भाई साहब ग्रीक के लोग बहुत जाने जाते हैं भाई, जितने साइंटिस्ट हैं ना सब ग्रीक हैं। ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, ग्रीक लोगों का जो होता है इवेंट मोबिलाइज होता है, यहाँ पे नेशनलिस्ट फीलिंग्स आती हैं और इनका स्ट्रगल चालू होता है 1821 में। अल्टीमेटली 1832 में जो होता है एक ट्रीटी होती है, ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल। अब ये कॉन्स्टेंटिनोपल जो होता है ट्रीटी के बाद में ग्रीक को एज एन इंडिपेंडेंट नेशन घोषित कर दिया जाता है। सर इतना सही है? हाँ इतना सही है, कोई तुम्हें डिटेल नहीं पढ़ना, कोई कुछ नहीं पढ़ना, ऊपर ऊपर का देखना है भाई। 1821 याद रख लेना, 1832 ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल पूछा जा सकता है डेट्स में, सीबीएसई के अंदर एमसीक्यू बनेगा तुम्हारा। अब आओ थोड़ा सा रेवोल्यूशनरीज के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। रेवोल्यूशनरीज क्या थे हमारे? रेवोल्यूशनरीज में आता है सबसे पहला नाम हमारे किस चचा का? हमारे मिजानी चचा। हमारे मिजानी चचा बड़ा ही जो होता है एकदम तगड़े वाले रेवोल्यूशनरीज हैं। बहुत सारे रेवोल्यूशनरी जो होता है इन 1815 1800 के टाइम में बहुत सारे रेवोल्यूशनरीज हमें उठते हुए देखने को मिले हैं। इनमें से एक बड़ा नाम मिजानी का आता है, मिजानी, गिस्पी मिजानी, ठीक है। अब जो होता है गिस्पी मिजानी क्या था? गिस्पी मिजानी जो होता है इटालियन रेवोल्यूशनरी थे। ये हमारे चचा जो थे ये हमारे इटालियन रेवोल्यूशनरी थे। इनका जो होता है पैदाइश हुई थी 1807 में, कहाँ? जनवा में। जनवा जो होता है एक जो होता है इलाका है, क्या कहते हैं आपका, इटाली में, ठीक है। वहाँ पे जो होता है इनकी जो होता है पैदाइश हुई थी। और ये जो होता है उसके बाद में आपके एक सीक्रेट सोसाइटी के मेंबर हमें बनते हुए देखने को मिलते हैं, जो कि कार्बोनेरी की सोसाइटी है। उस सोसाइटी का हमें ये मेंबर देखने को मिलते हैं। अब ये जो होता है बहुत यंग एज में ये रेवोल्यूशंस के अंदर आ गए थे। अब जो होता है 24 साल की में ये चले जाते हैं एग्जाइल 1831 में, और जो होता है यहाँ पे नाइजीरिया में एक रेवोल्यूशन को अटेम्प्ट करते हैं ये जाके। वहाँ पे इन्होंने जो होता है आपकी यूरोप के अंदर और जो होता है क्या कहते हैं आपकी इटली के अंदर 2 बड़ी जो होता है सीक्रेट सोसाइटीज बनाई हैं। सीक्रेट सोसाइटीज यानी कि वो सोसाइटी जो नेशनलिज्म की फीलिंग को लोगों के अंदर लाने के में मजबूर करती हैं। अब जो होता है यंग इटली मर्साइलिस में इन्होंने बनाई, पूछा जा सकता है इसलिए मैंने यंग जो होता है ब्लू कलर में लिखा है, यंग इटली इन मर्साइलिस इन यंग यूरोप इन बैरेन। तुमसे डायरेक्टली पूछा जा सकता है भाई कहाँ पे किसने क्या बनाया था, तुम्हें वो बताना होगा और तुम वहाँ पे बता सकते हो। अब जो होता है यहाँ पे ये क्या कहते हैं, ये जो होता है मिजानी करते थे कि हाँ भाई जो होता है गॉड किसी ना किसी तरीके से जो होता है मैनकाइंड को बचाने के लिए इंसान को भेज देता है, और वो इंसान ये थे। अब हमारे मेटरने चचा हैं। मेटरने चचा कंजर्वेटिव हैं, ठीक है, कंजर्वेटिव हैं, कंजर्वेटिज्म को फॉलो करते हैं। कंजर्वेटिव सोसाइटी में इनका बहुत बड़ा ओहदा है, किंगशिप, किंग्समैन है शायद, ये किंग्समैन है या जो होता राजा के कोई बहुत बड़े मंत्री रहे हैं, ठीक है। मेरे को किंग्समैन याद आ रहा है, ज़्यादा मेरे दिमाग में किंग्समैन भरा हुआ है। तो मेटरनिच इनको जो होता है मोस्ट डेंजरस एनिमी ऑफ अवर सोशल ऑर्डर बताता है। कहता है भाई हमारा जो ये कंजर्वेटिज्म है ना, इसको बचाने का रखना है ना, तो मिजानी बड़ा ही खतरा है, इससे दूर रही हो। ये मिजानी जो होता है कभी भी कुछ भी कर सकता है, ठीक है, ऐसे करके। अब आता है एज ऑफ रेवोल्यूशन 1830 से लेकर 1848 में। मिजानी जो होता है जब ये सब रेवोल्यूशन चालू हुए थे
फिर से जो होता है हमें फ्रांस के अंदर जुलाई 1830 के अंदर हमें फिर से जो होता है एक नया रेवोल्यूशन चालू होता हुआ हमें देखने को मिलता है। अब जो नया रेवोल्यूशन था उसमें सबसे पहले जो होता है जो बर्बन किंग्स को रिस्टोर कर दिया गया था उनको जो होता है फिर से ओवरथ्रोन कर दिया जाता है लिबरल रेवोल्यूशनरीज द्वारा। लिबरल रेवोल्यूशनरीज तुम्हारी समझ में आ रहा है? हाँ सर समझ में आ रहा है, मतलब वो रेवोल्यूशनरी जो कि लिबरलिज्म को फॉलो करते हैं, जो कि डेमोक्रेसी को फॉलो करते हैं। दैट्स नाइस। अब जो होता है यहाँ पे एक नई कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की को इंस्टॉल कर दिया जाता है, ल्यू फिलिप को इसका हेड बनाया जाता है। अब जो होता है मैटरनी चचा फिर बोलते हैं, हमारे मैटरनी चचा क्या कहते हैं, भाई फ्रांस ने छींक दिया। अब तो सही बात है, फ्रांस छींक चुका है, पूरे का पूरे यूरोप को अब जो होता है नजला होने का है, जुकाम अब पूरे के पूरे यूरोप में फैलेगा। मतलब फ्रांस ने छींक दिया फिर से नेशनलिज्म। अब ये नेशनलिज्म आग की तरह फैलेगा पूरे यूरोप में। होता भी कुछ ऐसा ही है। फिर जो होता है भाई साहब पहाड़ फतह करने चल देते हैं लोग, नेशनलिस्ट फीलिंग्स दोबारा से जो होता है जागृत हो जाती हैं। अगर मैं बात करूं यार नेशनलिज्म के अंदर अगर तुम्हारी एक बात हो कि नेशनलिज्म के अंदर क्या सिर्फ और सिर्फ जो होता है वो रेवोल्यूशंस नई नई फीलिंग्स लेके आते हैं, आंसर होना चाहिए नहीं। रेवोल्यूशंस नहीं, आर्टिस्ट, आपके जो होता है रोमांटिसिज्म, आपकी स्टोरीज, आपके बहुत सारी आपकी सोसाइटी, ये सब जो होता है बहुत बड़ा रोल प्ले करती है एक पर्टिकुलर एरिया में जो होता है रेवोल्यूशंस को लाने में। रेवोल्यूशन एक पर्टिकुलर एरिया में तभी आ सकता है जब वहाँ की सोसाइटी, जब वहाँ के राइटर्स, जब वहाँ के पोएट्स, जब वहाँ के जो होता है आपके न्यूज़पेपर्स, जब वहाँ के आपके पेंटर्स, सबको जो होता है उसका साथ दें, तभी जो होता है तुम्हारे दिल के अंदर कोई भावना आएगी। या नहीं तो दिल के अंदर कौन घुस सकता है? नहीं घुस सकते ना। तो आर्ट, पोइट्री, स्टोरीज, म्यूजिक, ये सब जो होता है एक पर्टिकुलर एरिया में मदद करते हैं नेशनलिज्म की ग्रोथ कराने में। अब जो होता है यहाँ पे जैसे हमारे बहुत सारे हमें आर्टिस्ट देखने को मिलते हैं जिनका नाम तुम पहले भी सुन चुके हो, जैसे कि हमारे फ्रेडरिक सोरेल चचा, एक और चचा हमारे जॉन गॉटफ्रिड हर्डर, इनका भी नाम तुम्हें सुनने को मिलता है क्या कहते हैं रेवोल्यूशन के अंदर। अब इसके बाद में हमें देखने को मिलता है कि भाई साहब हंगर, हार्डशिप एंड रिवॉल्ट, 1830 वो साल थे जब यूरोप के अंदर आपकी पॉपुलेशन का बहुत बड़ा बूम देखने को मिलता है। आपका जब बहुत बड़ा बूम था पॉपुलेशन के अंदर, तो भाई साहब धीरे धीरे रिसोर्सेज की किल्लत होना चालू हो जाती है। पॉपुलेशन जब बहुत ही हाई डिमांड पर बढ़ती है, हाई डिमांड पर मतलब जो होता है पॉपुलेशन का एकदम से जो होता है ऊपर जाता है ग्राफ, तो रिसोर्सेज, क्योंकि एक इन्वायरमेंट के अंदर, एक इकोलॉजी के अंदर एक पार्ट पढ़ाया जाता है, क्या कहते हैं, एक पार्ट होता है, एक टॉपिक होता है, कहते हैं आपका पॉपुलेशन डेंसिटी एज पर रिसोर्सेज। पॉपुलेशन डेंसिटी एज पर रिसोर्सेज मतलब क्या होता है? अगर मैं कह रहा हूं कि मेरे पास में जो होता है एक 50 किलोमीटर का एरिया है, 50 किलोमीटर एरिया जो होता है मैक्स कितनी पॉपुलेशन को भी होल्ड कर सकता है विद रिसोर्सेज। मतलब यहाँ पे कब इतनी पॉपुलेशन यहाँ पे कितनी आ सकती है, जब यहाँ पे रिसोर्सेज खत्म होना चालू हो जाए, तो वो मेरे को कुछ नंबर मिलता है। अब यूरोप के अंदर एरिया तो उतना सही है, पॉपुलेशन बहुत ज्यादा बढ़ रही है, तो पॉपुलेशन बहुत ज्यादा बढ़ गई है, तो उसकी वजह से रिसोर्सेज की किल्लत होना चालू हो गई है। अब रिसोर्सेज की किल्लत है, हाँ सर बिल्कुल सही बात है, रिसोर्सेज खत्म से हो रहे हैं। अब रिसोर्सेज जब खत्म से हो रहे हैं तो भाई साहब जो होता है आपकी हंगर होगा, लोगों को काम नहीं मिल रहा है, और जो होता है ये सब हमें देखने को मिलता है। जैसे कि हमारे सेल्सा विलेज के जो वीवर्स हैं वो कि काफ़ी ज़्यादा जो होता है रिवॉल्ट करते हैं कॉन्ट्रैक्टर्स में, जो कि क्योंकि उन्हें वो लोग रॉ मटेरियल नहीं दे रहे थे। 1848 में जो होता है फूड शॉर्टेज हमें देखने को मिलती है, अनएम्प्लॉयमेंट देखने को मिलता है, पॉपुलेशन पेरिस के सड़कों पर आ जाती है निकल के। 1848 हमें जो होता है रेवोल्यूशन ऑफ लिबरल्स देखने को मिलता है। जर्मनी, इटली, पोलैंड एंड ऑस्ट्रो हंगेरियन एम्पायर के अंदर हमें जो होता है वैन एंड मूवमेंट, जो कि लिबरल मिडिल क्लास के लोग थे, वो जो होता है हमें फिर से अपनी डिमांड्स को लेकर जो होता है देखने को मिलते हैं। मे रेवोल्यूशन आता है। मे रेवोल्यूशन के अंदर जो होता है बस हमें 18 मई 1848, अब ये जो डेट है 18 मई तुम्हें याद करने की जरूरत नहीं है, बहुत याद करना है, 20-40 याद कर लो, ठीक है। 20-40 मतलब जो होता है आप यहाँ पे क्या कहते हैं, इसको ऐसे करके कर सकते हो, मतलब 20-24 करके आप इसको यहाँ पे कर सकते हो। 18 मतलब जो होता है 18-20 ऐसे करके याद कर सकते हो। देखिए 20 एंड 18-20 ऐसे करके, ठीक है। 1840 नो सॉरी 20 यहाँ पे आप कर सकते हो, एंड यहाँ पे 1840, ठीक है। 1840 अब जो होता है 20 से तुम्हें आ जाएगा, अच्छा 20 नहीं 2 दिन कम था भाई, 18 मई था। 1840 से आ जाएगा, अरे नहीं सर 40 नहीं 48 था, बिल्कुल सही बात है। तो ऐसे करके तुम याद कर सकते हो, ठीक है। तो मतलब थोड़ी ट्रिक है, तुम्हें प्रिसाइज डेट याद करने की जरूरत नहीं होती, थोड़ी सी मतलब जो होता है आगे पीछे कहीं घूमती घामती डेट याद कर लो। जरूरी नहीं है कि तुम बहुत ही ज्यादा प्रिसाइजली चीजों को याद करो, ठीक है, नहीं जरूरत है। कितने लोग थे सर? 800 के कुछ थे, ठीक है। 800 लोग जो होता है भाई साहब चले जाते हैं, क्या कहते हैं, मार्च करते हैं, और जो होता है अपनी डिमांड्स को लेकर जाते हैं फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट में। फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट में जो कि चर्च ऑफ सेंट पॉल में था, वहाँ पे लेके पहुँचते हैं अपनी डिमांड्स को। अब वहाँ पे जो लोग ये जिनकी डिमांड्स क्या थी, इनकी
डिमांड थी भाई साहब एक नया कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जाए जिसके अंदर जो होता है भाई साहब मोनार्की ना हो और जो होता है एक क्या कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशनली जो होता है सारी चीज़ें हो रही हों। अब यहाँ पे जो होता है यहाँ पे जो क्या कहते हैं आपका फ्रेडरिक विलियम जो होता है फोर्थ थे यहाँ पे किंग ऑफ पर्शिया, उन्होंने इसको रिजेक्ट कर दिया भाई। उन्होंने कहा नहीं हम ऐसा नहीं कर सकते हैं। अब पार्लियामेंट जो होता है मिडिल क्लास द्वारा डोमिनेटेड था, इनकी जब डिमांड्स को नहीं सुना गया तो भाई साहब जो होता है बहुत ही ज़्यादा गदर हुआ। अब बहुत ज़्यादा गदर हुआ, अल्टीमेटली क्या हुआ भाई साहब पुलिस को बुला लिया गया, इनको जो होता है बाहर निकाल दिया गया। अब यहाँ पे वुमेन का भी हमें बहुत बड़ा रोल देखने को मिलता है। वुमेन जो होता है आपकी एक पर्टिकुलर रेवोल्यूशन के अंदर बहुत बड़ा रोल देखने को मिलता है वुमेन्स का। वुमेन्स की राइट्स के ऊपर भी बहुत सारा सवाल उठता है कि वुमेन्स को राइट्स नहीं दी जाती। वुमेन्स ने अपनी राइट्स के लिए बहुत ज़्यादा क्या कहते हैं मेहनत भी करी है कि वुमेन्स को जो होता है एक पर्टिकुलरली राइट दी जाए एक सोसाइटी के अंदर। अंग्रेज हमें बुरा कहते हैं कि भाई साहब इंडियंस के अंदर राइट नहीं थी वुमेन की जो होता है क्या कहते हैं वुमेन को एक पर्टिकुलरली देखा नहीं जाता था, वुमेन को जो होता है ये चीज़ अलाउ नहीं थी वो चीज़ अलाउ नहीं थी, बल्कि उनके यहाँ खुद भी जो होता है ये बहुत ज़्यादा बाद में हमें देखने को मिल रहा है कि वुमेन्स को उन्होंने एक पर्टिकुलरली राइट्स देना चालू करा है। उनके अंदर भी जो होता है वो सारी चीज़ें हमें नहीं देखने को मिली हैं। तो भाई साहब जब ये इशू आया वुमेन की पॉलिटिकल राइट्स का तो वुमेन्स ने खुद भी जो होता है बहुत ज़्यादा इसके रिलेटेड काम करना चालू कर दिया। अपनी खुद की पॉलिटिकल एसोसिएशन बनाई, न्यूज़पेपर्स जो होता है फाउंड करें और पॉलिटिकल मूवमेंट्स के अंदर भी पार्ट लेने लगे। कंजर्वेटिव फोर्टिव जो होता है कंजर्वेटिज्म की जो होता है फोर्सेस के खिलाफ भी जो होता है वुमेन्स ने बहुत ज़्यादा लिखा। अब उसके बाद में हमें देखने को मिलता है एक टॉपिक जिसका नाम है यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी। जर्मनी कैसे करके यूनिफाई हुआ? जर्मनी के अंदर सबसे पहला अटेम्प्ट जो होता है लिबरल मिडिल क्लास ने किया था। कब करा था? 1848 में करा था। अब जो होता है यहाँ पे इनका फर्स्ट अटेम्प्ट था क्या कहते हैं बट ये नहीं कर पाए। अब दूसरा जो होता है लिबरल क्लास जब जो होता है डिफीट हो गई उसके बाद में क्या कहते हैं पर्शिया का चीफ मिनिस्टर आया भाई ओटो वन बिस्मार्क। इसने भी एक अटेम्प्ट करा। क्या करा इसने? दूसरा अटेम्प्ट था इसका, मतलब जो था पहला अटेम्प्ट लिबरल मिडिल क्लास का था, दूसरा अटेम्प्ट पर्शियन चीफ मिनिस्टर ओटो वन बिस्मार्क का था। ओटो वन बिस्मार्क जो कि पर्शिया का चीफ मिनिस्टर था, लेकिन भाई साहब इसका दिमाग बहुत तेज चलता था। इसने क्या करा? इसने जो होता है भाई साहब क्या कहते हैं पर्शियन आर्मी और ब्यूरोक्रेसी के साथ में एकदम बहुत ही अच्छी तरीके से डिप्लोमेसी खेल दी। मतलब जो होता है भाई वही कूटनीति के बलबूते इसने क्या कहते हैं भाई अपना जो होता है मेजर इवेंट्स जो आपके के थे वो इसने करा दिए। क्या कराए भाई साहब? जो होता है जब ये ओटो वन बिस्मार्क ने पर्शिया से मदद ली, उसकी ब्यूरोक्रेसी उसकी आर्मी से मदद ली, तो भाई साहब इसने जो होता है ऑस्ट्रिया डेनमार्क एंड फ्रांस के साथ में 7 साल तक लड़ाई लड़ी। 7 साल तक लड़ाई लड़ी जिसमें पर्शिया की विक्ट्री हुई। पर्शिया ओटो वन बिस्मार्क किसके साथ है? जर्मनी के साथ। तो अल्टीमेटली जो होता है यहाँ पे जब इन सब की विक्ट्री हो गई तो यूनिफिकेशन का प्रोसेस हमें कंप्लीट होता हुआ यहाँ पे देखने को मिलता है। 18 जनवरी 1871, 18 जनवरी 1871 ये वो दिन था जब जो होता है हमारे क्या कहते हैं आपकी एक नई जो होता है आपका पार्लियामेंट लगता है और यहाँ पे जो होता है ओटो वन बिस्मार्क को आर्मी जो होता है यहाँ पे एक नया जर्मन एम्पायर हेड कर देती है। और जो होता है केसर विलियम फर्स्ट ऑफ पर्शिया जो कि वहाँ के किंग थे, पर्शिया के किंग थे, वो इनको जो होता है यहाँ जर्मनी का किंग बना के जाते हैं। अब यहाँ पे जो होता है यहाँ पे हमें यूनिफिकेशन ऑफ इटली भी देखना है। इटली के अंदर जो होता है बड़ा ही परेशानी है। इटली जो होता है मल्टीपल लोगों ने इसके अंदर मेहनत करी है तभी जाके इटली यूनिफाई हुआ है। आपका इटालियन प्रिंसली हाउस जो है वो 7 हिस्ट्री में 7 मतलब जो होता है 7 पार्ट में 7 किंगडम्स में डिवाइडेड था। अब ये जो 7 किंगडम्स है 7 किंगडम में से सिर्फ एक किंगडम जिसका नाम था आपका सिरिडीनिया पेडामोंट वो आपका रूल किया जाता था इटालियन प्रिंसली हाउस द्वारा। ब्लू में लिखा है मतलब भाई साहब इंपॉर्टेंट है, नाम इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है तुमसे। सिरिडीनिया पेडामोंट आपका इटालियन प्रिंसली हाउस द्वारा यही रूल किया जाता था। यहाँ पे जो होता है कुछ फेमस पर्सनालिटीज ने अपना कंट्रीब्यूशन दिया, जैसे कि हमारे मिजानी चचा ने जो होता है यंग इटली एक सीक्रेट सोसाइटी बनाई थी। यंग इटली जो होता है इसने बनाई थी, लेकिन भाई इन्होंने 2 रेवोल्यूशनरी अपराइजिंग करे 1831 में 1848 में, दोनों ही फेल रहे। ये भाई साहब यहाँ पे अपना वर्चस्व नहीं दिखा पाए लोगों को। अब यहाँ पे आते हैं भाई हमारे काउंट कैमेलुजी केवर वही ओटो वन बिस्मार्क की तरह काफ़ी ज़्यादा मतलब जो आता है डिप्लोमेटिक इंसान। अब ये चीफ मिनिस्टर बनता है पेडामोंट का 1852 में। ये रेवोल्यूशनरी भी नहीं था और ज़्यादा ही जो होता है भाई साहब डेमोक्रेटिक भी नहीं था, मतलब जो होता है ज़्यादा ही क्या कहते हैं ये राजनीति में रहा ही नहीं था। लेकिन इसने जो होता है अपना दिमाग बहुत चलाया है इटली को यूनिफाई कराने में। इसने जो होता है अलायंस बनाई फ्रांस के साथ में और ऑस्ट्रियन फोर्सेस को डिफीट कर दिया। देख रहे हो, फ्रांस के साथ में मिलकर और ऑस्ट्रिया को जो होता है भगा दिया। अब उसके बाद आते हैं हमारे मेन
रियल मेकर केवर को कहा जाता है। मेन मतलब रोल इनका है हमारे गरीबल्दी चचा का। अब गरीबल्दी चचा देख रहे हो, लाल कपड़ा पहने, इनको हीरो ऑफ रेड शर्ट भी मूवमेंट कहा जाता है। रेड शर्ट मूवमेंट का इन्हें ही हीरो कहा जाता है। रेड शर्ट जो होता है, इन्होंने एक रेवोल्यूशनरी मूवमेंट चलाया था। अब उसमें जो होता है ये क्या करते हैं, ये किंगडम ऑफ टू स्लाइसेस और बहुत सारे जो होता है आपके इटली के, साउथ इटली के किंगडम्स में जाना चालू करते हैं। वहाँ पे लोकल सपोर्ट लेते हैं। ये लोकल सपोर्ट, लोकल जो लोगों थे, लोकल जो बड़े बड़े जो होता है क्या कहते हैं, कैनो मतलब जो होता है, जो बड़े बड़े क्या कहते हैं आपके जो फ्यूडल लॉर्ड्स हुआ करते थे। फ्यूडलिज्म था उस टाइम पे फ्रांस के अंदर। तो फ्यूडलिज्म, जो फ्यूडल लॉर्ड्स थे, जो क्योंकि किंगडम्स थे, तो फ्यूडल लॉर्ड्स तो जो होता है जब मतलब होना ही होना है भाई। एक पर्टिकुलर इलाके में एक छोटा सा राजा बैठा है, वो राजा सुजरेनिटी एक्सेप्ट करे हुए किसी बड़े राजा की कि भाई साहब मेरे ऊपर वो राजा है, हाँ आप ही महाराजा धीराज हैं, हम आपके नीचे छोटे राजा हैं। तो वो छोटे राजाओं के इन्होंने जो होता है भाई साहब अपना सपोर्ट गैदर कर ली। अब छोटे राजाओं की जब इन्होंने सपोर्ट गैदर कर ली, तो उसके बाद में जो होता है भाई, इसने पूरा का पूरा जो होता है सब कुछ डेवस्ट्रेट कर दिया। जो वहाँ के राजा वाजा थे सबको उड़ा डाला, ठीक है। अब उसके बाद में जो होता है जनाब, यहाँ पे फर्स्ट पार्लियामेंट आता है और जो होता है यहाँ पे क्या कहते हैं, विक्टर इमानुएल सेकंड को जो होता है टाइटल में जाता है किंग ऑफ इटली का। स्ट्रेंज केस ऑफ ब्रिटेन, ब्रिटेन का स्ट्रेंज केस। ब्रिटेन का जो स्ट्रेंज केस है जनाब, ये पूछा नहीं गया है, बहुत साल हो गए हैं सीबीएसई ने पूछा नहीं गया है, लेकिन हाँ इस साल कॉम्पिटेंसी है तो मैंने सोचा हो सकता है ये पूछ लिया जाए। अब जो ब्रिटेन है, ब्रिटेन के अंदर हमें देखने को मिलता है कि भाई साहब यहाँ पे ब्रिटेन जो होता है दो लोगों मेनली द्वारा डोमिनेट किया जाता है। यहाँ पे हम लोग कहते हैं कि भाई साहब यहाँ पे जो होता है आपका थोड़ा बहुत हमें जो होता है वही नेशनल आपका नेल्सन मंडेला वाला कॉन्सेप्ट भी देखने को मिलता है। मतलब ये होता है यहाँ पे आपका थोड़ा सा अपार्थाइड सिस्टम भी हमें चलता हुआ देखने को मिलता है ब्रिटेन के अंदर। यहाँ पे एक जो होता है क्या कहते हैं, सडन अपील नहीं हुई थी कि भाई एकदम कोई रेवोल्यूशनरी आया उड़ा के चला गया, सारी चीज़ें उड़ गई, ठीक है, नहीं। यहाँ पे जो होता है आपकी प्राइमरी आइडेंटिटीज जो थी यहाँ पे जो होता है, जैसे कि इंग्लिश होते थे, वेलिश होते थे, स्कॉटिश होते थे, आयरिश होते थे, ये सब लोग जो होता है ब्रिटेन में रहा करते थे। अब यहाँ पे जो होता है, यहाँ पे इंग्लिश नेशनलिस्ट सोसाइटी जो है वो काफ़ी ज़्यादा ग्रो कर जाती है, वेल्थ के मामले में, इंपॉर्टेंस के मामले में, पावर के मामले में, और अपना इन्फ्लुएंस दूसरे जो होता है लोगों के ऊपर कायम करना चालू कर देती है। अब यहाँ पे जो होता है, यहाँ पे क्या कहते हैं, इंग्लैंड आता है, मतलब एक्ट ऑफ यूनियन लेके आता है, और इंग्लैंड जो होता है आपका स्कॉटलैंड की फॉर्मेशन भी हो जाती है यूके के अंदर। अब यहाँ पे जो होता है जनाब, इंग्लैंड जो होता है आपका, इंग्लैंड जो कि इस टाइम पावर में था, वो इंपोज कर देता है रेस्ट्रिक्शन स्कॉटलैंड और ब्रिटिश के ऊपर, पार्लियामेंट के ऊपर, जो कि वहाँ पे मेनली जो होता है वहाँ पे इंग्लिश मेंबर्स थे, और स्कॉटिश जो होता है बहुत ज़्यादा सफ़र करते हैं। अब यहाँ पे 1801 के अंदर एक नया ब्रिटेन नेशन हमें देखने को मिलता है। इसके बाद में क्या होता है, इसके बाद में जो होता है आपकी कैथोलिक्स एंड प्रोटेस्टेंट्स के बीच में कंट्री डिवाइडेड हो जाती है, एंड फिर हमें रेवोल्यूशंस, मल्टीपल छोटे छोटे रेवोल्यूशंस हमें देखने को मिलते हैं। अल्टीमेटली एक जो होता है हमें नेशन स्टेट बनता हुआ दिखता है, जिसका हम ब्रिटेन कहते हैं। ब्रिटेन का नेशन स्टेट पूछा नहीं गया है, आएगा भी तो ऑप्शन में आएगा, ठीक है। इसलिए जो होता है अगर तुम इसे एक बार खुद भी रीड मान लोगे तो तुम्हारी ज़्यादा जो होता है क्लैरिटी आ जाएगी, नहीं तो मैंने बता ही दिया तुमको। छोटे छोटे रेवोल्यूशंस हुए हैं, कैथोलिक्स एंड प्रोटेस्टेंट्स में डिवाइड करा गया, अल्टीमेटली इंग्लिश लोगों की ग्रोथ हो गई। फिर उसके बाद में जो होता है 1801 में नया जो होता है क्या कहते हैं ब्रिटेन नेशन हमें मिलता है। डोमिनेट इंग्लिश कल्चर का जो होता है प्रोपोगेशन होता है, डोमिनेट इंग्लिश कल्चर के लोग हमें यहाँ पे देखने को मिलते हैं। अब जो होता है यहाँ पे नया ब्रिटेन फ्लैग आता है, नेशनल एंथम आता है, गॉड सेव अवर नोबल किंग, इंग्लिश लैंग्वेज को प्रमोट किया जाता है, वही सारा जो होता है आपका फ्रेंच रेवोल्यूशन वाली चीज़ें। अब विजुअलाइजिंग नेशन, ये उम्मीद करता हूँ मैं तुम्हें समझा चुका हूँ बहुत अच्छी तरीके से कि नेशन का मानवीकरण करना, नेशन को विजुअलाइज करना, ये विजुअलाइजिंग नेशन है, जैसे हम भारत माता कहते हैं। ऐसी जर्मनी की जो होता है जर्मेनिया है, ठीक है, जर्मेनिया है, ये जर्मनी की जो होता है वही विजुअलाइज वाली है। वो क्राउन पहनती है जो हीरोइज्म को डिपेंड करता है, स्वार्ड फॉर द प्रोटेक्शन, ठीक है, स्वार्ड जो होता है लेके रखती है प्रोटेक्शन के लिए। फ्रेंच जर्मनी का फ्लैग है इसके पास में, और जो होता है ओवरऑल काफ़ी अच्छी तरीके से उसको डिपिक्ट किया गया है। अब आता है भाई साहब बाल्कन जो होता है वो बहुत बड़ा एरिया है, बहुत बड़ा एरिया है। आज की 11 कंट्रीज उसके अंदर आती हैं। आपकी जो होता है बल्गेरिया, अल्बेनिया, और जो होता है अर्जेंटीना, अजरबैजान, ठीक है, और जो होता है जितनी भी आपकी मिडिल ईस्ट एशिया की, जो मिडिल ईस्ट यूरोप की जितनी भी कंट्रीज हैं, वो सारी की सारी बाल्कन रीजन के अंदर आती हैं। पुराने टाइम में इसको स्लेव्स का इलाका कहा जाता था। स्लेव्स का इलाका मतलब एक ऐसा इलाका जहाँ पे स्लेव्स होते हैं और जहाँ पे रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा थी। कोई इसके ऊपर कोई मतलब ऐसा किंगडम नहीं था बहुत भारी कि जिसकी वजह से लोग इसके ऊपर अटैक ना करें। तो सब लोग जो होता है इसके ऊपर निगाह रखे बैठे थे कि भाई बाल्कन्स को कब्जे में लेना है। बाल्कन्स अगर हमारा हो गया तो हमारे पास में बहुत ज़्यादा जो होता है पावर आ जाएगी, बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज आ जाएंगे, बहुत ज़्यादा लोग आ जाएंगे हमारे पास में। अब इसके जो होता है अब बहुत बड़ा पार्ट इसका ऑटोमन एम्पायर के कंट्रोल में रहा था और इसकी वजह से जो होता है काफ़ी ज़्यादा इंटेंस कॉन्फ्लिक्ट में रहा। वो कहता है मेरा है, वो कहता है मेरा है, वो कहता है मेरा 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 मेरे मेरे के चक्कर में जो होता है लड़ाई हो जाती बहुत तगड़ी। अल्टीमेटली यहाँ पे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर चालू होता है।
ठीक है, तो यहाँ पे चैप्टर नंबर 1 आपका ओवरऑल खत्म होता है। बढ़ते हैं चैप्टर नंबर 2 पे, जो कि नेशनलिज्म इन इंडिया है। अब भाई छोड़ो मत ही पीछे की चीजें, बाल्कन्स को याद रखो। बाल्कन्स की वजह से फर्स्ट वर्ल्ड वॉर चालू हुआ। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की वजह से इंडिया में नेशनलिज्म चालू हुआ। नेशनलिज्म इन इंडिया चैप्टर बिगिनिंग विद दी जो होता है आपका इंट्रोडक्शन। आप क्या कहते हैं भाई, आपका जो होता है नेशनलिज्म, यूरोप में नेशनलिज्म की जो होता है भावना चल पड़ी थी, यूरोप से निकल गई थी भाई साहब, तैर करती हुई कहीं जो होता है टहलते हुए आ रही थी इंडिया की तरफ। अब यहाँ पे जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर होता है, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जो होता है यहाँ पे आपका इंडिया के अंदर भी एक असर डालता है। इंडिया भी उस टाइम तक कॉलोनियल स्टेट बन चुका था ब्रिटिश की, मतलब जो होता है भाई साहब वही अंग्रेजों की कॉलोनियल स्टेट इंडिया बन चुका था। तो इंडिया में जो होता है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर खिलाफत एंड नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, ये यहाँ से चालू होता है। जनाब इंडिया के अंदर हमें क्या देखने को मिलता है, 1919 जब जो होता है बाल्कन्स रीजन की वजह से जो होता है क्या कहते हैं आपका वर्ल्ड वॉर चालू हुआ था। तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ने जो होता है पूरे के पूरे ब्रिटिश के लिए, पूरे के पूरे जितने भी लोग फ्रांस, ब्रिटिश, इंग्लैंड, ये जितने भी लोग फर्स्ट वर्ल्ड वॉर लड़ रहे थे, इनके लिए एक नई इकोनॉमिकल एंड पॉलिटिकल सिचुएशंस ने क्रिएट कर दी थी। यहाँ पे जो होता है जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हो रहा था तो इंडिया के अंदर बॉस जो होता है एक बड़ा ही ब्रिटिश को चीजें देखने को मिली। क्या कि इंडिया के अंदर जो होता है भाई ब्रिटिश को अब जो होता है वॉर हो रहा है तो उसको जो होता है डिफरेंट एक्सपेंडिचर्स भी है उसका, उसके लोन्स भी हैं, सारी चीजें हैं उसकी। हाँ बिल्कुल। तो अब उसे उसका जो होता है भाई साहब क्या कहते हैं कर्जा भी करना है, भाई कर्जा है, ठीक है, कर्जा चुकाने का है। अब जो होता है यहाँ पे डिफरेंट एक्सपेंडिचर बढ़ गया, डिफेंस के ऊपर जो होता है खर्चा होना पड़ गया। अब ये सब जब खर्चा हो रहा है तो भाई साहब लेना पड़ेगा। तो भाई साहब इंडियंस के ऊपर जो होता है भाई इम्पोज कर दिया टैक्स, और ज्यादा टैक्सेस बढ़ गए, इनकम टैक्स ले आए, कस्टम ड्यूटीज बढ़ा दी गई। अब ये सब जब हो रहा था, अब सोल्जर्स की भी जरूरत है क्योंकि भाई साहब सोल्जर्स भी मारे जा रहे हैं क्या कहते हैं फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के अंदर। तो भाई साहब जो होता है विलेजेस ऑफ इंडिया को कॉल करने लगे कि भाई आप जो होता है आप हमें सोल्जर की सप्लाई चाहिए, हमें सोल्जर चाहिए, ठीक है। तुम जबरदस्ती जो होता है लोगों को पकड़ पकड़ के ले जाने लगे। अब ये सब जब हो ही रहा था, बहुत ही जो होता है मतलब लोगों के अंदर गुस्सा बढ़ने लगा। अब ये सब जब हो ही रहा था तो सोने पे सुहागा 1820-1821 के अंदर बहुत सारे एरियाज में क्रॉप फेलियर हो गया, और जो होता है इन्फ्लुएंजा भी आ गया, जो कि एपिडेमिक था, एक जैसे कोरोना पेंडेमिक था इंडिया के अंदर आया था इन्फ्लुएंजा, इसलिए एक पर्टिकुलर नेशन को घेरे तो उसे एपिडेमिक कहा जाता। अब भाई साहब इन्फ्लुएंजा एपिडेमिक हमें इंडिया के अंदर देखने को मिलता है। अब इन्फ्लुएंजा एपिडेमिक आता है और साथ साथ में सोने पे सुहागा, क्रॉप्स भी फेल है, तो इंडिया के अंदर अप्रॉक्स जो होता है भाई साहब 13 मिलियन पीपल की डेथ हो जाती है। 13 मिलियन पीपल मारे जाते हैं इंडिया के अंदर। 13 मिलियन मतलब जो होता है 1,30,00,000 लोग, ये तो खाली संख्या है, ओरिजिनली तो बहुत लोग मारे गए थे इसके अंदर। अब जो होता है शॉर्टेज ऑफ फूड की वजह से ये सब लोग मारे जाते हैं। अब इसकी वजह से जो होता है लोगों के अंदर एंगर आना चालू हो जाता है। अब जब एंगर आता है तो इसी टाइम पे हमारे महात्मा गांधी जो होता है आपके साउथ अफ्रीका से लौट रहे होते हैं। साउथ अफ्रीका से लौटते ही एक नया उन्हें जो होता है चेहरा देखने को मिलता है लोगों को कि भाई अब कोई एक नया चेहरा आया है, नया चेहरा आया है, वो नया मेथड लेके आया है। नया मेथड कौन सा है? नया मेथड है आइडिया ऑफ सत्याग्रह। महात्मा गांधी रिटर्न करते हैं इंडिया में जनवरी 1915 में, और जो होता है यहाँ पे जब साउथ अफ्रीका से आ रहे थे उन्होंने वहाँ पे जो होता है सक्सेसफुली जो होता है रेसिस्ट रिजीम के अगेंस्ट फाइट करी थी, मास एजिटेशन का मेथड इस्तेमाल करता था, जिन्होंने उन्होंने नाम दिया सत्याग्रह। अब भाई साहब सत्याग्रह क्या है? सत्याग्रह क्या है? सत्याग्रह क्या कहता है? सत्याग्रह कहता है भाई हम कोई लड़ाई बड़ाई नहीं कर रहे हैं, लड़ाई बड़ाई से कोई जो होता है आपका फायदा नहीं निकलने वाला है। सत्याग्रह का मेन मोटिव होता है कि भाई आप बिना लड़ाई के कैसे जो होता है जीत सकते हो। वो कहता है कि भाई जो सच है, सूरज पूरब से उगता है, ये सच है, हम तुम्हें सच दिखा रहे हैं, जब मान लोगे तब हम आ जाएंगे, ठीक है, हम तुम्हें बस सच दिखा रहे हैं। वो कहता है कि भाई जो होता है आपका कॉज अगर हमारी सही है और स्ट्रगल हमारा इनजस्टिस के अगेंस्ट है तो फिजिकल फोर्स हमारी जो होता है नेसेसरी नहीं है। पावर ऑफ ट्रूथ को वो रिप्रेजेंट करता है। वो कहता है कि भाई साहब हमें जो होता है क्या कहते हैं, हमें ट्रूथ को जबरदस्ती जो होता है किसी को मनवाना नहीं है, वो उन्हें मान लेना है खुद। वो जब मान लेंगे तभी जो होता है महात्मा गांधी कहता है तभी हमारी जीत हो जाएगी। अब यहाँ पे जो होता है सत्याग्रह से हम बिना जो होता है एग्रेसिव हुए हम बैटल को जीत सकते हैं। अब यहाँ पे जो होता है महात्मा गांधी का कहना यह था कि भाई साहब ये जो धर्म है नॉन वायलेंस का, ये जो हमारा जो होता है धर्म है नॉन वायलेंस का, ये क्या कहते हैं हमारे सारे के सारे इंडियंस को आपका यूनाइट कर सकता है। महात्मा गांधी जो होता है वेरियस प्लेसेस में जो होता है सत्याग्रह को ऑर्गेनाइज करते हैं। जैसे 1917 में ये चंपारण जाते हैं और जो होता है वहाँ के आपके प्लांटेशन सिस्टम के अगेंस्ट जो पीजेंट थे उनको जो होता है इंस्पायर करते हैं सत्याग्रह करने के लिए। फिर उसके बाद में 1917 के अंदर ही ये खेड़ा डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात में जाते हैं और वहाँ पे जो होता है पीजेंट को सपोर्ट करते हैं, जो कि आपके क्रॉप फेलियर और जो होता है एपिडेमिक प्लेग द्वारा आपका काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट किया गया था जिनको, और जो होता है जो कि अपना रेवेन्यू नहीं दे पा रहे थे, इनसे ये कहा गया कि भाई साहब इनको जो होता है थोड़ी सी रिलैक्स
रिलैक्सेशन दी जाए, क्या कहते हैं इनके रेवेन्यू में, इनके टैक्सेस में थोड़ा सा इनको जो होता है रिलैक्सेशन दी जाए, इसके ऊपर जो होता है सत्याग्रह हुआ था। तो 1917 में जो होता है चंपारण, खेड़ा डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात, 1918 में अहमदाबाद जाते हैं महात्मा गांधी और जो होता है वहां में कॉटन मिल वर्कर्स के ऊपर जो होता है सत्याग्रह को ऑर्गेनाइज करते हैं। तो देख रहे हो महात्मा गांधी इंडिया आते ही धड़ाधड़ सत्याग्रह करते चले जा रहे हैं। अब लोगों को दिख गया, अंग्रेजों को दिखा, अबे ये कौन आया, ये किधर से आया, इसको पकड़ो नहीं तो ये हमें खा जाएगा, ठीक है, इसको पकड़ो, ठीक है। अब जो होता है इनके पीछे पड़ गए भाई साहब, रॉलेट एक्ट निकल गया। रॉलेट एक्ट जो होता है भाई साहब, ये सक्सेस देखते हुए अब जो होता है नेशन वाइड सत्याग्रह महात्मा गांधी ने लॉन्च कर दिया। अब जो होता है यहाँ इसके अगेंस्ट में जो होता है ब्रिटिश गवर्नमेंट ने रॉलेट एक्ट निकाल दिया। रॉलेट एक्ट क्या था, 3 बातें बताता है रॉलेट एक्ट। आपका जो होता है इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल ने इसको पास करा था। इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल आज का तुम सेंटर जान सकते हो, मतलब जो होता है सेंट्रल गवर्नमेंट ने इसको पास करा था। अब सेंट्रल गवर्नमेंट ने इसको पास करा था, ये करता क्या था, गवर्नमेंट को इनॉर्मस पावर्स दे देता था कि भाई पॉलिटिकल एक्टिविटी जितनी हो रही है उनको रोको। और जो होता है पॉलिटिकल प्रिजनर्स जो है उनको बिना 2 साल के लिए, बिना किसी ट्रायल के, कोर्ट में जाएंगे ही नहीं, डाल दो जेल में, सड़न दे दो, ठीक है, 2 साल के लिए। अब जो होता है महात्मा गांधी ये चाहते थे कि भाई जो होता है ऐसे अनजस्ट लॉस के लिए जो होता है भाई नॉन वायलेंस से हम अपील करें। अब जो होता है इन्होंने क्या करा, इन्होंने जो होता है स्टार्ट कर दी हड़ताल 6 अप्रैल को। इस हड़ताल के अंदर जो होता है रैलीज ऑर्गेनाइज हुई और जो होता है बहुत सारी सिटीज के अंदर वर्कर्स स्ट्राइक पे चले गए, शॉप्स को बंद करा दिया गया। ये सब देखते ब्रिटिश ने जो होता है क्या करा, ब्रिटिश ने जो होता है बहुत सारी जगह पे सबको जो होता है लाठीचार्ज वगैरह ये सब जो होता है करना चालू कर दिया। महात्मा गांधी को बैन कर दिया गया एंटर दिल्ली में। ये बात इंपॉर्टेंट है, काले कलर में लिखी हुई इंपॉर्टेंट है भाई, होता है ये बात कि हाँ तुम्हारी महात्मा गांधी को जो होता है दिल्ली में एंटर करने से मना कर दिया गया, भैया महात्मा गांधी दिल्ली में एंटर नहीं कर सकते हैं। 10 अप्रैल में पुलिस ने जो होता है अमृतसर में गलती कर दी। पुलिस ने जो होता है अमृतसर में एक पीसफुल प्रोसेशन हो रहा था, मतलब जो होता है वही रैली हो रही थी, उसके ऊपर फायरिंग कर दी। अब फायरिंग हुई, इसके बाद में जो होता है भाई साहब लोगों का गुस्सा एकदम भड़क गया। जो आग शांत थी, नॉन वायलेंस हो रहा था, अब वो वायलेंस के अंदर तब्दील हो गया। ये सब सिचुएशन देखते हुए भाई साहब अमृतसर आपका जो होता है पंजाब के अंदर क्या कहते हैं आपका मार्शियल लॉ इंपोज कर दिया गया। हम यहां से एनसीईआरटी की गलतियां जरा पकड़ना चालू करो, एनसीईआरटी खोल लो, टॉपिक निकालो जलियांवाला बाग मैसेकर। हम यहां से ब्लैक डे ऑफ इंडियन हिस्ट्री जलियांवाला बाग मैसेकर हमें देखने को मिलता है। क्या देखने को मिलता है, 13 अप्रैल को एक इनफेमस जलियांवाला बाग मैसेकर होता है हमारा। लार्ज क्राउड था, कितना 20,000 लोगों का, 20,000 लोगों का। ये ऊपर लिखा है मैंने, एक्स्ट्रा में है, ये एनसीईआरटी में जगह नहीं दी है, छुपाने की कोशिश है, ठीक है। 20,000 लोगों का क्लोज ग्राउंड था जलियांवाला बाग मैसेकर का, वहां पे इकट्ठा हुए थे। कुछ लोग यहाँ पे जो होता है आपके क्या कहते हैं प्रोटेस्ट करने आए थे, किसके, महात्मा गांधी के। कोई दो जो होता है काफी ज्यादा आपके माने जाने लोग थे, डॉक्टर कृचू एंड डॉक्टर सत्यपाल। इनका जो होता है अरेस्ट हुआ था, इसके अगेंस्ट कुछ लोग जो होता है, और यही अनजस्ट लॉस के अगेंस्ट जो होता है कुछ लोग आपका क्या कहते हैं बातें करने आए थे, और बाकी लोग जो होता है यहाँ पे बैसाखी फेयर हो रहा था उसको अटेंड करने आए थे। अब यहाँ पे जो होता है बहुत सारे लोग आउटसाइड द विलेज से आ रहे थे, तो उनको नहीं पता था कि मार्शियल लॉ आ चुका है। जनरल डायर आता है जलियांवाला बाग में, होल रेजिमेंट लेके आता है, पूरी अपनी रेजिमेंट जानते हो 90 सोल्जर्स लेके आता है वो। 2 मशीन गन्स लेके आता है। मशीन गन्स एंटर नहीं कर पाती जलियांवाला बाग मैसेकर में, क्योंकि जलियांवाला बाग का जो एंट्रेंस थी वो काफी शॉर्ट थी। तो अब जो होता है वो क्या कहते हैं फोर्स ऑफ 90 सोल्जर्स को लेके जो होता है अंदर घुस जाता है। एम्यूनेशन पूरा भर के लाया था वो, मशीन गन्स का एम्यूनेशन सोच रहा हूँ कितना होगा। तो और जो होता है जनाब ओपन फायर जो होता है कर देता है। 2 आर्मर कार भी लेके आया था, सब कुछ था। जनरल डायर ने ऑर्डर कर दिया ओपन फायर पीपल्स के ऊपर। अब यहाँ पे जो होता है फायरिंग 10 मिनट तक चली, करीबन 10 मिनट तक फायरिंग चली है, और जब तक नहीं फायरिंग रोकी गई, जब तक ये एम्यूनेशन पूरा का पूरा खत्म नहीं हो गया। एम्यूनेशन जब तक 0 नहीं हो गया तब तक फायरिंग को रोका ही नहीं गया। थाउजेंड्स किल हुए हैं और इंजर हुए हैं। अब यहाँ पे थाउजेंड का जो नंबर है, देखो भाई सीधी सी बात है, 20,000 लोग थे, 90 सोल्जर थे, 10 मिनट तक फायरिंग, सोच सकते हो कितने लोग मारे गए होंगे। अब यहाँ पे तुम एक बात सोचो कि तुम्हारी एनसीईआरटी में कितना नंबर दे रखा है, 100। क्या एनसीईआरटी गलती नहीं करती है, छुपाती है चीज़ों को। क्यों? क्योंकि एनसीईआरटी जो होता है ये वो हिस्ट्री है जो इंडियन हिस्ट्री है। मतलब ब्रिटिश ने इंडियन हिस्ट्री में बहुत सारी चीज़ें दबाई गई हैं कि भाई जो होता है हमारे साथ ऐसा हुआ था, ये इंडियंस को ज़्यादा पता ना चले, इसलिए इंडियन हिस्ट्री में बहुत सारे राइटर्स को ये चीज़ें दबा दी गई हैं। अब डायर ने ये डिक्लेयर करा, ये भाई हमने करा क्यों था, हमने ये मैसेकर करा क्यों, ये मोरल इफेक्ट के लिए था। सत्याग्रह इसके ऊपर देख रहे हो, सत्याग्रह को कैसे रगड़वा रहे हैं, ये सत्याग्रह इसको नाक रगड़वा रहे हैं। ये ब्रिटिश आर्मी है और जो होता है एम्प्टी स्ट्रीट है, ये जो होता है मतलब कंट्रोल एंड कर्फ्यू दिखा रही है, पूरा का पूरा कर्फ्यू लगा दिया गया था। अब डायर का डिक्लेरेशन ये था कि भाई मोरल इफेक्ट डालना है हमें सत्याग्रह के ऊपर, और जो होता है इनको क्रॉल कराना है, इनका जो होता है नाकों को रगड़वाना है, ठीक है, ज़मीन के ऊपर, और जो होता है सलाम करवाना है सारे के सारे साहिब्स को। अब यहाँ पर जो होता है क्या कहते हैं पीपल जो कि विलेजेस में थे वो काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ गए, जैसे कि जो होता है गुर्जनवाला के, जो कि आज
पाकिस्तान में है, पंजाब में, जो कि आज पाकिस्तान में है। अब यहाँ पे जब ये जब गुस्सा आ गए, इन्होंने जो होता है सारी की सारी गवर्नमेंट बिल्डिंग्स के ऊपर, सबके ऊपर अटैक करना चालू कर दिया बुरी तरीके से, जो होता है गवर्नमेंट बिल्डिंग्स के ऊपर डिस्ट्रॉयशन चालू हो गया। ये सब देखते हुए महात्मा गांधी ने जो होता है कॉल ऑफ कर लिया मूवमेंट को, जो इन्होंने चालू करा था आपका नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। सबसे पहले इन्होंने जो होता है नॉन कॉपरेशन मूवमेंट ही चालू करा, हड़ताल मूवमेंट, तो वो इन्होंने जो होता है कॉल ऑफ कर लिया। इसको कुछ नहीं कहा, इसको कहा दिया भैया ये हमसे हिमालयन ब्लंडर हो गया, हमसे गलती हो गई, जस्ट, हाँ जस्ट, ठीक है। अब जो होता है इन्होंने सोचा महात्मा गांधी ने कि भाई अब तो इससे तो कुछ नहीं होने वाला, काफ़ी ज़्यादा हमें ब्रॉड बेस्ड मूवमेंट निकालना पड़ेगा। अब इंडिया के अंदर जो होता है इतना बड़ा मूवमेंट नहीं हो सकता विदाउट जो होता है जब हिंदूज एंड मुस्लिम साथ में आ जाए, ठीक है। अब इसको जो होता है लाने का सबसे पहले था कि खिलाफत इशू ले आ जाए। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जो कि एंड हो चुका था अब तक, एंड हुआ था फर्स्ट वॉर किससे, एंड हुआ था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर आपके ओटोमन टर्की की डिफीट थे। इसके अंदर जो होता है भाई हार्श पीस ट्रीटी लगाने जा रहे थे ये लोग। उस टाइम पे भाई खिलाफत हुआ करती थी मुस्लिम्स के अंदर। आज के टाइम में खिलाफत खत्म हो चुकी है, ठीक है। कुछ मानते हैं कुछ नहीं मानते, ठीक है। खिलाफत उस टाइम पे हुआ करती थी। स्पिरिचुअल हेड होता था, स्पिरिचुअल हेड माना जाता था खलीफा, वो था उस टाइम पे। तो भाई साहब जो होता है उसकी टेम्पोरल पावर्स को बचाने के लिए खिलाफत कमेटी बनाई गई इंडिया में, जो होता है मार्च 1919 में। यहाँ पे यंग जनरेशन ली गई मुस्लिम लीडर्स की, जैसे कि हमारे मोहम्मद अली, शौकत अली। इनको जो होता है कलकत्ता सेशन ऑफ कांग्रेस सितंबर 1920 में इन्होंने स्टार्ट करा भाई साहब नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। खिलाफत की भी सपोर्ट कर रहे हैं और स्वराज की भी सपोर्ट कर रहे हैं, दोनों के अंदर मतलब भाई साहब हिंदूज एंड मुस्लिम को यूनाइट करने का बेहतरीन तरीका। अब यहाँ पे जो होता है मूवमेंट चालू होता है, देख रहे हो यहाँ पे हिंदू मुस्लिम यूनिटी हमें देखने को मिलती है कंप्लीटली। चरखा शो करता है हमें सेल्फ डिपेंडेंस जो होता है, ये तुम्हारी एनसीईआरटी की इमेज है। अब यहाँ पे जब ये चालू होता है तो बहुत ही जो होता है सोशल ग्रुप्स के अंदर पार्टिसिपेट करते हैं, और जो होता है उनकी स्पेसिफिक एक्सप्रेशंस थी कि भाई हमारे साथ में ऐसा हो जाएगा, हमारे साथ में वैसा हो जाएगा, हमारे साथ में ये होगा, हमारे साथ में वो होगा, हम तो ऐसा करेंगे, हम तो जीत जाएंगे तो फिर हम ऐसा करेंगे, ऐसा करके उन्होंने अपनी एस्पिरेशंस के साथ में चालू हुए थे। मिडिल क्लास की पार्टिसिपेशन हमें जबरदस्त देखने को मिल रही थी। स्टूडेंट टीचर्स ने जो होता है गवर्नमेंट स्कूल जो होता है छोड़ दिए, लॉयर्स ने जो होता है आपके कोर्ट छोड़ दिया, सब जो होता है आपने बैठ गए घर पे। इकोनॉमिक फ्रंट पे ब्रिटिश के लिए नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को झेल पाना बहुत मुश्किल हो रहा था। अब जो होता है जनाब यहाँ पे हमें देखने को मिलता है पीपल ने फॉरेन क्लोथ पहनना चालू कर दिए, खादी के क्लोथ पहनना चालू कर दिए, घर के बने हुए क्लोथ पहनना चालू कर दिए। अब नॉन कॉपरेशन मूवमेंट टाइम टू टाइम ये स्लो डाउन होता हुआ हमें देखने को मिल गया। स्लो डाउन क्यों हो गया था नॉन कॉपरेशन मूवमेंट? स्लो डाउन इसलिए हमें देखने को मिला है क्योंकि भाई नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के लिए बढ़िया तैयारी ही नहीं हुई थी। अगर मैं कहूं कि भाई खादी क्लोथ बहुत ज़्यादा महंगे होते हैं, तो आज के टाइम में गरीबी है इंडिया के अंदर, अभी भी हमारे जो होता है फुली हम लोग गरीबी को एनेक्स नहीं कर पाए, गरीबी के ऊपर नहीं जा पाए हैं। तो उस टाइम में सोच रहे हो क्या हालत होगी इंडिया के अंदर, उस टाइम में तो हालत और बुरी थी। तो भाई साहब जब आप किसी को कह रहे हो कि भाई फॉरेन क्लोथ्स मत पहनो क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा चीपर हुआ करते थे, जो होता है कुछ पैसे में मिल जाया करते थे, लेकिन अब खादी क्लोथ्स जो कि काफ़ी ज़्यादा महंगे होते थे, काफ़ी ज़्यादा जो होता है जिनकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा हुआ करती थी, तो खादी क्लोथ्स का कोई अच्छा प्रोडक्शन ही नहीं लगाया जाता। तो भाई साहब इसलिए जो होता है उन लोगों ने दोबारा से क्या कहते हैं फॉरेन क्लोथ्स पर स्विच कर लिया। कोई अल्टरनेटिव सिचुएशन जहाँ पे जो होता है बच्चे पढ़ने जा सकें, लॉयर्स प्रैक्टिस कर सकें, टीचर्स अपनी जॉब कर सकें, कोई अल्टरनेटिव इंस्टीट्यूशन ही नहीं बनाया गया। टीचर्स ने जो होता है फिर से जाना चालू कर दिया, लॉयर्स फिर से जो होता है गवर्नमेंट कोर्ट जाने लगे। तो ये गलती थी, ठीक है। इसकी वजह से नॉन कॉपरेशन मूवमेंट चला गया। कंट्री साइड में हमें देखने को मिलता है काफ़ी ज़्यादा हमें रेबिलियन देखने को मिलता है कंट्री साइड के अंदर। जैसे जो होता है अवध में क्या कहते हैं आपका बाबा रामचंद्र के अंदर जो होता है एक पीजेंट मूवमेंट डेवलप हुआ। अब ये किसके ऊपर था? ये इसलिए था क्योंकि लोगों से बेगार कराया जा रहा था। बेगार क्या होता है? वर्क विदाउट पेमेंट, बिना पेमेंट दिए आपसे काम कराना, आपसे जो होता है दिन रात काम कराना, आपको कोई 1 रुपया नहीं देगा, ये बेगार होता है, बेगार कराया जा रहा था। और जो होता है इसी के अगेंस्ट में जो होता है बाबा रामचंद्र की लीडरशिप में हमें जो होता है मूवमेंट देखने को मिलता है। जून 1920 में जवाहरलाल नेहरू जो होता है जाना चालू कर देते हैं, जो होता है अवध, यानी आज का यूपी की बात हो रही है, अवध में जाना चालू कर देते हैं और अवध किसान सभा को सेटअप करते हैं, जिसके 300 से ज़्यादा ब्रांचेस को सेटअप किया गया और मूवमेंट स्प्रेड आउट हुआ। अब इसके बाद में जो होता है ट्राइबल पीजेंट जो थे, ट्राइबल पीजेंट मतलब जो वही जो लोग क्या कहते हैं पीजेंट थे, जो लोग जो होता है किसानी वगैरह करते थे और ट्राइबल लोग थे, उन्होंने जो होता है स्वराज का अलग ही इंटरप्रिटेशन निकाल लिया। उन्होंने जो होता है अलग वे में निकाला। उन्होंने सोचा कि अब गांधी जी ने डिक्लेयर कर दिया कि भाई हम स्वराज के लिए लड़ रहे हैं, अब तो स्वराज मिल जाएगा, अब हमें कोई टैक्स नहीं देना है, हमें जो लैंड है वो हमारी वापस मिल जाएगी हमें। ऐसे ही हमें एक जो होता है देखने को मिलती है कहानी अलूरी सीताराम राजू की, जो थी जो होता है गोदाम हिल्स में, ठीक है, गोदाम हिल्स ऑफ आंध्र प्रदेश में जो होता है एक लीडरशिप आती है अलूरी सीताराम राजू की, जिसने जो होता है काफ़ी ज़्यादा इंस्पायर था वो महात्मा गांधी के नॉन कॉपरेशन मूवमेंट थे। अब जो काफ़ी ज़्यादा इंस्पायर था महात्मा गांधी के नॉन कॉपरेशन मूवमेंट से, तो उसने सोचा बॉस कि मैं तो जो होता है भाई मैं तो अब जो होता है कुछ अपना ही करूँगा। वो जो होता है महात्मा गांधी से बड़ा ही एकदम इन्फ्लुएंस हो गया था, उनकी जो होता है ग्रेटनेस के बारे में बात करता, उनके जैसे लोगों को रहने के लिए कहता, लोगों से कहता भाई पीना वीना छोड़ो, जहाँ पर ऊपर सगुआ लगा रहे हो, जो होता है
शुद्ध ब्रह्मचारी जीवन जियो, ठीक है, ब्रह्मचारी जीवन नहीं होता यार, ठीक है, मतलब शुद्ध एकदम बढ़िया वाला जीवन जियो। और जो होता है क्या कहते हैं, बढ़िया तरीके से रहो गांधी जी की तरह। उसने जो होता है भाई साहब पुलिस स्टेशन में अटैक करना चालू कर दिया, छोटे छोटे अटैक करता, लूटपाट करता, ये सब करता है, ठीक है। तो उसने जो होता है ये सब ब्रिटिशर्स के साथ करना चालू करा। अल्टीमेटली क्या होना था, सपोर्ट था नहीं सेंटर से, तो भाई साहब जो होता है 1924 में पकड़े, टांग दिए गए, ठीक है। और धीरे धीरे जो होता है वो उनकी कहानियां बनना चालू हो गई, लोगों के अंदर कहानियां प्रचलित हो गई। प्लांटेशन वर्कर जो थे, जो कि जो होता है खेतों में काम करते थे, उनके लिए स्वराज का मतलब अलग ही था। वो इनलैंड इमिग्रेशन के एक्ट के तहत वो जो होता है उन खेतों के अंदर काम कर रहे हैं। इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट क्या था? इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट वर्कर्स को बाउंड कर देता था किसी एक पर्टिकुलर एरिया में ही काम करने के लिए। भाई अब इससे बाहर आप नहीं जा सकते हो, इसी में आपको काम करना है। अब इन्होंने जब सुना कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट हो रहा है, इन्होंने प्लांटेशन छोड़ दिया। उन्होंने कहा भाई अब हम नहीं काम करने वाले प्लांटेशन में, अपने गाँव चलते हैं, ठीक है। पर कभी पहुंच ही नहीं पाए गाँव में, उनको पुलिस ने पकड़ लिया और बहुत ही बुरी तरीके से मारा। ये सब होते होते भाई साहब हमारा समय आता है सिविल डिसोबीडियंस का। आइए जरा इसके बारे में बात करते हैं। महात्मा गांधी फरवरी 1922 में डिसाइड करते हैं कि हम नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को रोल बैक कर लेंगे, वापस ले लेंगे नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को। क्यों? क्योंकि चौरी चौरा में एक इंसिडेंट होता है, जो कि चौरी चौरा इंसिडेंट काफी ज्यादा फेमस, आप जानते होंगे इसके बारे में। चौरी चौरा में जो होता है पीसफुल डेमोन्स्ट्रेशन, जो कि गलती थी पुलिस वालों की, कि पुलिस वाले ने जो होता है वो वहाँ पे खड़े हुए एक सत्याग्रही के ऊपर गोली चला दी थी। फिर जो होता है सत्याग्रही ने पुलिस वालों को पुलिस स्टेशन के अंदर बंद करा और आग लगा दी, जिसके अंदर 22-23 पुलिस वाले मारे गए थे। अब ये जब महात्मा गांधी को पता चला, उन्होंने कहा मैं तो कह रहा हूँ नॉन वायलेंस करो, एक गाल पे कोई थप्पड़ मारे तो दूसरा गाल भी आगे कर दो, तुम लोगों ने ये क्या कर दिया। भले को जो होता है हमारे सत्याग्रही मारे जाए, लेकिन महात्मा गांधी का ये कहना था। अब जो होता है यहाँ पे हमें देखने को मिलता है क्या कहते हैं, रोल बैक ऑफ नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। उनका मैं वापस ले रहा हूँ नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। अगर नहीं लेते तो आज़ादी बहुत पहले ही मिल गई होती। आज जो होता है हमारे 76 साल नहीं होते आज़ादी को, ज़्यादा ही हो रहे होते साल, ठीक है, आज़ादी पहले मिल जाती। अब यहाँ पे जो होता है अलग अलग व्यूज़ बन जाते हैं कांग्रेस के अंदर। क्या कांग्रेस के अंदर अलग अलग व्यूज़ बन जाते हैं? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, उस टाइम में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का मतलब होता है ब्रिटिश गवर्नमेंट, कांग्रेस के लीडर्स को जो होता है ये क्या कहते हैं अपॉर्चुनिटी देती है कि भाई आप इलेक्शंस में खड़े हो जाओ, आप इलेक्शंस के अंदर आ जाओ, आप इलेक्शंस लड़ो, और अगर आप जीत गए तो आपकी सरकार, हम जीत गए हमारी सरकार। उन्होंने कहा नहीं। कुछ लोग मान गए इस चीज़ों के लिए, क्या जैसे जो होता है हमारे क्या कहते हैं सी आर दास, मोतीलाल नेहरू मान गए कि भाई जो होता है हम खड़े हो जाते हैं इलेक्शन में, बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी, हमारे ही लोग हैं, हम ही जीतेंगे। लेकिन ना, कुछ लोगों ने कहा नहीं, हम इन्हें चाहते ही नहीं है। जैसे सुभाष चंद्र बोस कहते भाई हम इन्हें चाहते ही नहीं है, हमारे देश में रहें, जाए ये यहाँ से, हम नहीं इन्हें खड़े होने देंगे इलेक्शन में। हम इलेक्शन में खड़े ही नहीं हो रहे, हम क्यों खड़े हो, हमें पूरा देश चाहिए, हमारे ही लोग हों, ये होने ही नहीं चाहिए। अब इसी तौर में जो होता है इंग्लैंड से आता है साइमन कमीशन। क्या आता है, क्यों आया था भाई? ये देखने आया था कि भाई साहब इंडिया के अंदर क्या कंडीशन है, और उसके ऊपर जो होता है भाई कॉन्स्टिट्यूशन में हमें क्या चेंजेस करने हैं, और ओवरऑल हमें मतलब जो होता है क्या क्या करना है इंडिया के अंदर, जिससे हम वहाँ पे सिचुएशन को कंट्रोल में ला सकें, जो सिचुएशन वहाँ पे खराब हो रही है। अब जॉन साइमन आते हैं इंडिया में, लेकिन जो होता है इनका मेन ऑब्जेक्टिव था यही सब करना, लेकिन जब आते हैं तो इनको उल्टे पांव लौटाना पड़ता है। आए ऐसे और गए, बोले हाय, हाँ बोले बाय, ठीक है हम जा रहे हैं, तो ऐसे करके आए बाय करे और चल दिए, क्योंकि बहुत बड़ा प्रोटेस्ट हो जाता है। साइमन गो बैक करके इनका बहुत बड़ा प्रोटेस्ट हमें देखने को मिलता है। अब यहाँ पे पूर्ण स्वराज की डिमांड उठ जाती है। आपका जो होता है अक्टूबर 29 में फिर से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, लॉर्ड इरविन फिर से जो होता है भाई हमारे एक, अब फिर से जो होता है डोमिनेंट स्टेटस का ऑफर हमें देखने को मिलता है। डोमिनेंट स्टेटस क्या होता है? मतलब डोमिनेंट स्टेटस ये था कि भाई साहब ब्रिटिश लोग इंडिया को छोड़ के चले जाएंगे, इंडिया में इंडियन लोगों का राज होगा, लेकिन जो पॉलिसीज है कि भाई आप फॉरेन में कितना इन्वेस्टमेंट करोगे, आपकी आर्मी कितनी होगी, आपके जो होता है लॉज क्या होंगे, वो सब ब्रिटिश डिसाइड करेगा। ये डोमिनेंट स्टेटस था। महात्मा गांधी कहा ठीक है हम जो होता है ये ले लेते हैं, तो हमारे लिए बहुत बड़ा मौका है, लेकिन जो होता है हमारे सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के लिए जाना था, इसके लिए ये प्रपोजल एक्सेप्ट करते लॉर्ड इरविन का, चले जाते सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के लिए। अब जो होता है नेहरू ने जब ये प्रपोजल, जवाहरलाल नेहरू ने जो होता है जब ये प्रपोजल दिसंबर 1929 में जो होता है प्रपोज करा पूरी की पूरी कांग्रेस के सामने, तो बहुत सारे कांग्रेस लीडर्स थे जिन्होंने एग्री नहीं करा, और उन्होंने कहा भाई हमें पूर्ण स्वराज चाहिए, हमें आधा वादा नहीं चाहिए, हमें पॉलिसी कौन बनाएगा, वो बाहर बैठ के वहां बना रहे होंगे, हम यहाँ उल्लू हैं, हम इतनी दिनों से मेहनत कर रहे हैं, तो वो पॉलिसीज इंग्लैंड की रानी बना रही होंगी, हम यहाँ जो होता है उसे फॉलो करने के लिए बैठेंगे, ऐसे तो हमारा देश कभी आज़ादी नहीं कहलाएगा। तो ये सब हुआ और फिर कह दिया गया कि नहीं भाई हम इसे एक्सेप्ट नहीं करेंगे। अब यहाँ पे ही डिसाइड होता है लाहौर सेशन में कि भाई साहब जब भी इंडिया को फ्रीडम मिलेगी 26 जनवरी को एज एन इंडिपेंडेंस डे घोषित किया जाएगा और मनाया जाएगा। सॉल्ट मार्च होता है, इसके बाद में जो होता है महात्मा गांधी समझ जाते हैं कि भाई साहब महात्मा गांधी सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के लिए जाते हैं, कोई इसका हल नहीं निकलता है, वापस आ जाते हैं। महात्मा गांधी समझ गए थे कि भाई साहब अब इंडिया का कोई एक ऐसा
हमें कानून उठाना पड़ेगा ब्रिटिश का, जिससे पूरा इंडिया को हम यूनाइट कर सकें। पूरा इंडिया को यूनाइट करने के लिए एक ऐसा कानून था सॉल्ट के ऊपर भी ब्रिटिश ने टैक्स लगा रखा था, नमक के ऊपर भी कर था, नमक के ऊपर भी जो होता है टैक्स लगा हुआ। अब जो होता है उन्होंने ये जाना कि भाई साहब सॉल्ट बहुत ही ज्यादा पावरफुल वेपन है, सॉल्ट से हम जो होता है पूरे के पूरे एकदम वंडर्स कर सकते हैं, हम ब्रिटिश को एकदम जो होता है नचा सकते हैं सॉल्ट से। तो अब जो होता है गांधी जी ने एल्विन को जो होता है एक लेटर राइट कर दिया, कुछ डिमांड्स थी उनकी, उन्होंने जो होता है डिमांड्स को कहा, अगर उन्होंने कहा कि भाई साहब हमारी डिमांड्स पूरी नहीं हुई 11 मार्च तक, तो भाई साहब हम स्टार्ट कर देंगे जो होता है सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। एल्विन ने रिजेक्ट कर दिया। गांधी जी ने जो होता है अपने कितने फॉलोअर्स के साथ में जो होता है आपके 78 फॉलोअर्स के साथ में स्टार्ट कर दिया साबरमती आश्रम से दांडी मार्च। दांडी मार्च जो होता है साबरमती आश्रम से स्टार्ट होता है और जाता है ये 240 माइल्स तक, 24 दिन लगे इनको, 10 माइल चलते थे एक दिन में, और ये पहुंचते हैं दांडी 6 अप्रैल 1930 को, और सॉल्ट लॉ को डिसोबे कर देते हैं। और यहाँ पे जो होता है मार्क करते हैं सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट की जो होता है शुरुआत। जब ये दांडी पहुंचे थे तो हजारों की भीड़ थी इनके साथ में, तो उस टाइम में इनका इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। जैसे जो होता है अगर बहुत ज़्यादा किसी का इन्फ्लुएंस हो तो फिर उसकी बात भी मानी जाती है। इस टाइम पे गांधी जी का इन्फ्लुएंस सॉल्ट मार्च की वजह से बहुत ज़्यादा बढ़ गया था, दांडी मार्च की वजह से बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। अब जैसी मूवमेंट होता है फिर से वही चीज़ें, फॉरेन क्लोज को बाइकआउट करो, पीजेंट जो होता है सब अपने चौकीदारी टैक्सेस वगैरह सब भूल गए, ठीक है, विलेज ऑफिसर्स ने रिजाइन कर दिया, और जो होता है फॉरेस्ट लॉज को भी जो होता है लोगों ने वायलेट करना चालू कर दिया। अब यहाँ पे फिर से गवर्नमेंट ने वही सब करा, कांग्रेस लीडर्स को जो होता है अरेस्ट करना चालू कर दिया, वायलेंट क्लैशेस होने लगे लोगों के साथ में। अब्दुल गफार खान जो कि काफ़ी ज़्यादा महात्मा गांधी के डिवोटेड डिसाइपल थे, उनको भी अरेस्ट कर लिया गया अप्रैल 13 में। अब इसके बाद में जो होता है जब इनको अरेस्ट करा गया तो इनके रिलेटेड भी बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस था इनका, तो जो होता है क्राउड ने जो होता है पेशावर की स्ट्रीट में जो होता है बहुत बड़ा डेमोन्स्ट्रेशन कर दिया। महात्मा गांधी फिर से अरेस्ट हो गए, मंथ लेटर महात्मा गांधी खुद अरेस्ट कर दिए गए। इंडस्ट्रियल वर्कर्स के ऊपर पुलिस का अटैक्स हुआ, म्युनिसिपल बिल्डिंग्स, लॉ कोर्ट्स, रेलवे स्टेशन, सब जगह जो होता है बड़े रेवोल्यूशंस हो रहे थे। गवर्नमेंट जो थी उसने जो होता है ब्रूटल रिप्रेशन करा, 1 लाख लोगों को करीबन उसने अरेस्ट कर लिया, वुमेन चिल्ड्रंस को जो होता है मारा जाने लगा, ठीक है। अब ये सब होते हुए गांधी जी ने जो होता है देखा और उन्होंने फिर से अपना नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, वो आपका सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को फिर से वापस बुला लिया और गांधी इरविन पैक्ट साइन कर दिया 5 मार्च को। महात्मा गांधी फिर से चले गए, जो होता है यही होते हुए जो होता है सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के लिए चले गए। अब सर आप कहोगे पहले भी गए थे सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, नहीं वो सब ये रिलेटेड है, ठीक है, वो अलग नहीं है, ये रिलेटेड है, ठीक है। अब सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के लिए चले गए गांधी जी, गए लंदन में, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई दिसंबर 1931 में, डिस्कशन कोई यूज़ का नहीं निकला। रिटर्निंग वापस आए जब इंडिया में तो उनको पता चला भाई साहब कांग्रेस को लीगल डिक्लेयर कर दिया गया, गफार खान, नेहरू दोनों जेल के अंदर हैं। गांधी जी ने डिसाइड करा रिलॉन्च करेंगे मूवमेंट को, वो 1 साल तक चला, फिर से जो होता है अपना मूवमेंट क्या कहते हैं मोमेंटम लॉस कर गया। लिमिट्स क्या थी, जो होता है सारे के सारे सोशल ग्रुप्स इसके अंदर जो होता है वो आपके इंक्लूड नहीं हो रहे थे, सारे के सारे सोशल ग्रुप्स का पार्टिसिपेशन हमें नॉन कॉपरेटिव सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के अंदर नहीं देखने को मिल रहा था। इसमें से ऐसा ही ग्रुप था एक अनटचेबल्स, ये जो होता है इन्होंने अपने आप को जो होता है दलित कहना चालू कर दिया था, या ऑपरेस वन जो जिनको दबाया गया है सोसाइटी के अंदर वो कहना इन्होंने चालू कर दिया था। कांग्रेस ने इनको बहुत टाइम तक इग्नोर करा था, लेकिन महात्मा गांधी ने कहा कि भाई साहब स्वराज की हम बात कर रहे हैं, स्वराज आएगा नहीं जब तक जो होता है हम सारी की सारी एंगल्स ऑफ सोसाइटी, सारे के सारे कास्ट ऑफ सोसाइटी को हम इंक्लूड नहीं करेंगे। इन्होंने इनको कहा हरिजन यानी चिल्ड्रन ऑफ गॉड, और जो होता है ऑर्गेनाइज करा सत्याग्रह, इनकी जो होता है सिक्योर्ड एंट्री कराई टेम्पल्स में और पब्लिक प्लेसेस में, क्योंकि इनको एंट्री अलाउड ही नहीं थी। इनके एक लीडर थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जिन्हें हम जानते हैं। अब इनके बाद में क्या हुआ, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो कि जो होता है दलित के काफ़ी ज़्यादा लीडर रहे हैं, और जो होता है इन्होंने क्या करा, इन्होंने कहा कि भाई हमारे लिए सेपरेट इलेक्टोरेट्स होने चाहिए, मतलब हमारा जो होता है इलेक्शन में सेपरेटली जो होता है अलग से हिस्सा होना चाहिए। लेकिन गांधी जी ने कहा नहीं, हम बात कर रहे हैं कि इनको इस सोसाइटी में लाया जाए, आप कह रहे हो अलग होना चाहिए, हम ये नहीं मानेंगे। बड़ा ही वो सब हुआ, लेकिन गांधी जी बैठ गए, भाई साहब मैं अब भूखा ही रहूंगा, जब तक बाहर नहीं जाऊंगा मैं भूखा ही रहूंगा, मैं नहीं मान ही नहीं रहा बात को भाई, ठीक है। तो अब ये सब अल्टीमेटली हुआ, भाई डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर मान गए, फोर्स मतलब प्रेशर पड़ गया था कि गांधी जी बैठ गए, ठीक है, तुम क्या कर रहे हो, गांधी जी मर जाएंगे, पर क्या होगा, हमारे जो होता है नेशनलिज्म का क्या होगा। तो ऐसा ही हुआ, और फिर अंबेडकर को अल्टीमेटली डिमांड्स को जो होता है मानना पड़ा, और पूर्णा पैक्ट साइन होता है सितंबर 1932 का, और इसके अंदर जो होता है रिजर्व सीट दी जाती है डिप्रेस क्लास को। अब यहाँ पे फिर से वही सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग आता है, वही भारत माता वाला सीन जो आप जानते हो बहुत अच्छी तरीके से। जैसे कि जो होता है हमारी एक ये है
जिसके अंदर स्वदेशी विल बी द ओवरएची वॉट एवरीवन, लाल तिलक, दिसंबर 1996, ठीक है, ये लिखा हुआ है यहाँ पे। एंड जो होता है यहाँ पे देखोगे ब्रिटिश एंड इंडिया लिख रखा है। ये देखो, ये सर जनाब यहाँ पे जो होता है पूरा का पूरा डिपिक्शन है लायन का। यहाँ पे देखोगे इंडोमेटेबल करेज लिख रखा है, ठीक है। एंड जो होता है स्पॉटलेस प्राइवेट कैरेक्टर लिख रखा है, ठीक है। अब आपका यहाँ पे देख रहे हो इतनी सारी चीज़ें बनाई जा रही हैं। अब यहाँ पे भारत माता की इमेज जो बनाई गई है, क्या कहते हैं, यहाँ पे भारत माता की सबसे पहले इमेज अरविंद्रनाथ टैगोर ने बनाई है। उसने जो इमेज बनाई है उसमें जो देख रहे हो पावर टू फाइट, पावर दिखा रहा है, अथॉरिटी दिखा रहा है। तो ये सब जो होता है कलेक्टिव बिलोंगिंग को फिर से शो करा जाने लग रहा है। अब कलेक्शन जो होता है, चैप्टर का कंक्लूजन क्या है? चैप्टर का कंक्लूजन कुछ नहीं है। चैप्टर का कंक्लूजन यही है कि इसके बाद में हुआ क्या, इसके बाद में यहाँ पे चैप्टर खत्म है, तुम्हारा 11th में कंटिन्यू होगा ये चैप्टर। 11th में अगर तुम हिस्ट्री ऑप्ट करते हो, नहीं आउट करते हो तो मैं यहाँ पे तुम्हारा कंटिन्यू कर देता हूँ, मतलब खत्म कर देता हूँ चैप्टर को। इसके बाद में यही सब मूवमेंट चलते रहे, लोगों के अंदर एंगर और ज्यादा बढ़ गया। अब जब लोगों के अंदर एंगर और ज्यादा बढ़ गया, फिर एक फाइनल मूवमेंट होता है क्विट इंडिया मूवमेंट। क्विट इंडिया मूवमेंट जो होता है, जब होता है, और यहाँ पे यह मूवमेंट लास्ट था। इसके बाद में इंडिया को आपका इंडिपेंडेंस दे दी जाती है। क्लेमेंट एटली जो होता है इंडिया के लास्ट गवर्नर जनरल थे, और जो होता है जनाब वो यहाँ पे आपका क्या कहते हैं, इंडिपेंडेंस इंडिया को अनाउंस करते हैं। अब ये चैप्टर होता है खत्म, बढ़ते हैं। छोटा सा चैप्टर हमारा मेकिंग ऑफ ग्लोबल, सीबीएसई ने करके सब काट दिया है, इसके अंदर कुछ भी नहीं है। अब यहाँ पे देखो, जब इंडिया का इंडिपेंडेंस हो गया, वर्ल्ड में क्या चल रहा था? वर्ल्ड में चल रहा था ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन क्या है? ग्लोबलाइजेशन कुछ नहीं है, ग्लोबलाइजेशन एक इंटीग्रेटेड सम अप है। मतलब पूरी की पूरा वर्ल्ड अब क्या बन गया? पूरा का पूरा वर्ल्ड अब एक विलेज बन गया है, एक गांव बन गया है। जापान के आंग चीचू ने क्या करा तुम जानते हो। चाइना के मांग चीचू ने क्या करा तुम जानते हो। यूके के हमारे बाइडेन चाचा क्या कर रहे हैं तुम जानते हो। हमारे जो होता है किम जोंग उन चाचा क्या कर रहे हैं तुम जानते हो, ठीक है। नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया, सब जानते हो तुम, ठीक है। हाँ, क्यों? क्योंकि सब इंटरकनेक्टेड है मामला, सब मामला तुम जानते हो। अब जब हम सब मामला जानते हो, उसे हम लोग ग्लोबलाइजेशन नाम देते हैं। ग्लोबलाइजेशन की हिस्ट्री बहुत पुरानी है, बहुत पुराना इसका रिलेशन है। अब जो होता है, जैसे ग्लोबलाइजेशन क्या कहा जाता है, पूरा का पूरा मैं बात करूं, मतलब जो होता है यहाँ पे टेक, गुड्स, पीपल, आइडियाज का पूरे के पूरे वर्ल्ड में ट्रैवल होना, लोगों का एक दूसरे का आइडिया जानना, एक दूसरे का आइडिया को समझना, ये ग्लोबलाइजेशन है, ये ग्लोबलाइजेशन है। अब बात होती है जनाब, क्या कहते हैं यहाँ पे प्री मॉडर्न वर्ल्ड के अंदर, पुराने समय में सर ये मोबाइल तो थे नहीं, तो लोग कैसे एक दूसरे से बात करते, बोले तार लगा लिए, बोले तार हिली, एक बार कही हाँ, एक बार 2 बार हिली ना, ऐसे करने नहीं होता था। अब प्री मॉडर्न वर्ल्ड के अंदर जो होता है आपका ग्लोबलाइजेशन 50 साल, मतलब अभी जो रिसेंट ग्लोबलाइजेशन आया 50 साल हुए इसको कुछ आए हुए। प्री मॉडर्न वर्ल्ड के अंदर भी हमें ग्लोबलाइजेशन देखने को मिला है। कैसे? हिस्ट्री रही है कि ट्रेड हुआ है, माइग्रेशन हुई है लोगों की, और जो होता है आपका गुड्स की, वर्क की, आइडियाज की, सबकी माइग्रेशन हुई है। अभी तुम ब्रेन कल्चर में पढ़ोगे ना, गुटनबर्ग चचा, ओहो ठीक है, मार्को पोलो चचा, ओहो मजा आएगा, ठीक है। हाँ, एंशियंट टाइम से जो ट्रैवलर्स थे, प्रीस्ट थे, प्रिगलिम्स थे, ये सब जो होता है पूरे के पूरे वर्ल्ड को ट्रैवल करते थे नॉलेज के लिए, अपॉर्चुनिटी के लिए, स्पिरिचुअल फुलफिलमेंट के लिए। अर्ली एज 3000 BC हमें देखने को मिलता है इंडस वैली सिविलाइजेशन, यानी कि वही मोहनजोदारो सिविलाइजेशन, जिसके ऊपर तुमने ऋतिक रोशन की जो होता है वो मूवी देखी है, क्या कहते हैं, मोहनजोदारो। तो वही सिविलाइजेशन जो होता है वेस्ट एशिया के साथ में ट्रेड करती थी। ट्रेड किसका ट्रेड होता था? वहाँ पे जो होता है आपका लपिस लजूली का। लपिस लजूली क्या है? लपिस लजूली आपका जो होता है कीमती स्टोन है, ठीक है। लपिस लजूली का ट्रेड हमें देखने को मिलता है। अफगानिस्तान में उनका जो होता है सेंटर देखने को मिलता है, जैसे लपिस लजूली आ रहा है इंडस वैली सिविलाइजेशन के अंदर। बहुत सारे जो होता है हमारे बीन्स, बर्ड्स आ रहे हैं, ठीक है, इंडस वैली सिविलाइजेशन के अंदर। लपिस लजूली की ट्रेड हमें बहुत देखने को मिलती है अफगानिस्तान के साथ में। तो भाई साहब ट्रेड रही है, इंटरकनेक्शन रहा है। कैसे होता था सर? सिल्क रूट हमें देखने को मिलता है। सिल्क रूट के जरिए हमें जो होता है इंटीग्रेशन देखने को मिलता है। हमारे वाइब्रेंट प्री मॉडर्न वर्ल्ड कल्चरल लिंक्स हमें देखने को मिलते हैं आपके पूरे के पूरे वर्ल्ड के साथ में। हमारे जो होता है बहुत सारे सिल्क रूट जो होता है आइडेंटिफाई करे गए हैं स्टोरियंस द्वारा, और जैसे एशिया जो होता है यूरोप के साथ में, नॉर्थ अफ्रीका के साथ में, इसका लिंकिंग ये सब आइडेंटिफाई कर दिया गया है। अब जैसे जो होता है फूड भी ट्रैवल करता था साथ साथ में। ये लास्ट टॉपिक इसके बाद में तुम्हारा आ ही नहीं रहा है, ठीक है। हाँ, इसके बाद में तुम्हारा बोर्ड्स के अंदर आ ही नहीं रहा है। फूड ट्रैवल्स स्पैगेटी एंड पोटैटो, जैसे कि बहुत सारे ऐसे फूड्स हुआ करते थे जो ट्रैवल होते थे साथ साथ में। आइडियाज के साथ साथ में फूड का भी ट्रैवल हुआ है। स्पैगेटी, जैसे कि अगर नई क्रॉस बात करें, जैसे जो होता है नूडल्स चाइना से आते हैं, स्पैगेटी बन जाते हैं। नूडल, हाँ वही वाले नूडल, 2 मिनट नूडल की बात हो रही है बे, ठीक है। आवर एंसेस्टर जो कि हमारे पुराने पूर्वज थे, वो जैसे कि जो होता है पोटैटो, सोया, ग्राउंडनट, मेज, टोमेटो, चिलीज, स्वीट पोटैटो, इन सबसे तो वो फ्लिमिलियर ही नहीं थे। 500 साल पहले, 5 सेंचुरी पहले बहुत सारे कॉमन फूड आते हैं हमारे
हमारे जैसे अमेरिका से आते हैं वो हमारे फूड, जो अमेरिकन इंडियंस है वो लोग लेके आते हैं यहाँ पे। अब जैसे जो होता है नई नई क्रॉप्स आती हैं, जो नई नई क्रॉप्स आती हैं वो कभी कभार ऐसी होती है ना, जिंदगी और मौत के बीच में फ़र्क बना देती हैं। जैसे कि हमारे जो होता है यूरोप के अंदर आई क्या, पोटैटो जो होता है आयरलैंड के अंदर इतना ज़्यादा खाया जाता था लोगों द्वारा कि भाई साहब जो होता है इतने ज़्यादा डिपेंडेंट हो गए थे पोटैटो पे कि जब एक बार पोटैटो की क्रॉप डिस्ट्रॉय हो गई, ठीक है, डिसीज आया, डिस्ट्रॉय हो गई पोटैटो की क्रॉप मिड 1840s के अंदर, तो लाखों लोग मारे गए। आयरिश पोटैटो फैमिन के नाम से तुम जानते हो इसे। यहाँ से आपका बोर्ड के अंदर नहीं है, अगर आप पढ़ना चाहते हैं एज एन आउट ऑफ जो होता है क्यूरियोसिटी, तो मैंने नोट्स पूरे दिए हैं आपको, आप इसको जाके एकदम मस्त तरीके से होता है मस्त मौजा ले सकते हैं। हाँ भाई साहब, बात करते हैं आइए प्रिंट कल्चर एंड मॉडर्न वर्ल्ड की। यहाँ पे मज़ा नहीं आ रहा है यार, चलो जहाँ बदलते हैं और तुम्हें अच्छी तरीके से बताता हूँ प्रिंट कल्चर ने मॉडर्न वर्ल्ड के बारे में। सबसे पहली बात आती है दी फर्स्ट प्रिंटेड बुक्स के बारे में। पहली बुक कहाँ पे प्रिंट हुई थी? तो पहली बुक हमारी जो होता है यांगची पांगची जो लोग थे, यानी कि जो होता है अर्लीस्ट काइंड ऑफ प्रिंट का सिस्टम हमारा जो होता है हमें देखने को मिलता है क्या कहते हैं चाइना में। और जो होता है सबसे पहले चाइना में आया, फिर उसके बाद में ये जो होता है बाहर वाले देशों में हमें देखने को मिल रहा है। चाइना में जो होता है प्रिंटिंग आपकी बहुत ही पुराने समय से चलती चली आ रही है। अगर मैं बात करूँ चाइना की तो 594 AD से हमें वहाँ पे प्रिंटिंग देखने को मिल रही है, वहाँ पे प्रिंटिंग होती है। वहाँ पे जो होता है वुड ब्लॉक प्रिंटिंग सिस्टम चलता है चाइना में 594 के अंदर। अब जो होता है 594 के अंदर ये वुड ब्लॉक प्रिंटिंग सिस्टम क्या होता है, इसके अंदर जो होता है वुड के लेटर्स को जब पेपर पे दबाया जाता है तो जो होता है हमारी प्रिंटिंग होती है। ये सबसे ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ प्रिंटिंग है और यही हमारी चाइना के अंदर चलती हुई हमें दिखाई दे रही है। अब जो होता है चाइना बहुत ही लॉन्ग टाइम के लिए आपका बहुत ही बढ़िया प्रोड्यूसर आया प्रिंटिंग मटेरियल्स का। अब चाइना के अंदर एक चीज़ हुई, हमारी आंगची पांगची लोगों ने चालू करा भैया सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन। हाँ, जो आज तुम इंडिया में यूपीएससी एग्जामिनेशन जानते हो वो आपका चाइना में सबसे पहले चालू हुआ और उसका नाम रखा गया सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन। उसके लिए आपको जो होता है ब्यूरोक्रेट्स को हायर करना है और उसके लिए एग्जाम आप करा रहे हो तो भैया उसके लिए बुक्स तो छपेंगी। आज भी जो होता है सिविल सर्विस के लिए इतनी मोटी बुकें पढ़ना पड़ती है, तो उस टाइम में सोचो इतनी मोटी बुकें और कई सारी बुकें छपाने के लिए कितना ज़्यादा जोर लगा होगा। और ऐसा होते ही आपका चाइना में जो होता है प्रिंटिंग काफ़ी ज़्यादा एकदम बूम मार गई। अब जब ये बूम आया प्रिंटिंग के अंदर तो भाई साहब ये जो वुड ब्लॉक प्रिंटिंग सिस्टम था ये सफिशिएंट नहीं रहा आपका प्रिंटिंग कराने के लिए, क्योंकि बहुत जब आप बहुत ही लार्ज अमाउंट में बुक्स को प्रिंटेड कर रहे हो तो भाई साहब ये आप रब करके दबा के लेटर से बुक को प्रिंट नहीं कर सकते हो, आपको कोई एक नई टेक्नोलॉजी चाहिए। अब जो होता है भाई पेपर के क्या कहते हैं प्रिंट, या जो होता है पेपर बुक्स या जो होता है जितनी भी बुक्स वगैरह प्रिंट होती थी वो सिर्फ और सिर्फ आजकल जो होता है स्कॉलर्स के तर्क नहीं रह गई थी। अब जो होता है ऑफिशियल्स हो गया, मर्चेंट्स हो गए, सब लोग अब ये जो होता है प्रिंटिंग का इस्तेमाल करने लग रहे थे चाइना के अंदर। और जो होता है प्रिंट एक धीरे धीरे जो होता है प्रिंटिंग इवॉल्व हुई और जो होता है रीडिंग भी इवॉल्व हुई इसके साथ साथ में, क्योंकि भाई साहब जब न्यूज़पेपर बनेंगे, जब जो होता है बुक्स प्रिंट होंगी तो लोग उसको पढ़ेंगे, तो रीडिंग जो होता है हमारी एक लेजर एक्टिविटी का पार्ट यहाँ पे बनती हुई दिखती है हमें चाइना के अंदर। और जो होता है भाई साहब यहाँ पे हमें पब्लिशिंग भी स्टार्ट होती हुई दिखती है। हमें जो होता है दिखता है कि भाई साहब लोग अब अपनी पब्लिशिंग भी स्टार्ट कर रहे हैं, अपनी खुद की पोइट्री, अपनी खुद के प्लेस वगैरह सब कुछ लिखना आप चालू कर रहे हैं। अब मैं बात करता हूँ जापान के बारे में। जापान में जो होता है भाई साहब चाइना के मिशनरीज ने जो होता है ये प्रिंटिंग इंट्रोड्यूस करी जापान में। आपका कुछ 768 to 770 AD मतलब 770 के आसपास तुम मान सकते हो। हाँ मुझे पता है तुम डेट डायरेक्ट याद नहीं कर सकते, मैं बहुत जल्दी तुम्हें डेट्स भी प्रोवाइड कर दूंगा। तो बस तुम 770 के आसपास जान सकते हो कि भाई साहब जापान के अंदर प्रिंट चालू हुआ। और सबसे ओल्डेस्ट बुक हमें ये देखने को मिलती है जिसका मैंने पेज लगा रखा है, दैट इज द डायमंड सूत्र। ये जो होता है जापान में सबसे ओल्डेस्ट प्रिंटेड बुक हमें देखने को मिलती है। अब जो होता है जनाब इसके अंदर क्या हुआ है, इसके अंदर जो होता है आपकी विजुअल रिप्रेजेंटेशन चालू होती है जबान के अंदर। मतलब जो होता है प्रिंटिंग तो हो रही है, लिखाई तो हो रही है साथ साथ में, लेकिन बॉस कुछ चीज़ें देखने के लिए भी तो होनी चाहिए, बिना देखे मज़ा नहीं आता यार। तो जो होता है जनाब आपकी विजुअल मटेरियल भी यहाँ पे प्रिंटिंग में इवॉल्व करा गया। मतलब वही रामलाल जो आजकल तुम कॉमिक बुक जैसे कहते हो, जो होता है बचपन में तुम्हारी पूरा जिंदगी बीती है कॉमिक बुक पढ़ते हुए। हाँ सर वो तो अलग बात है, आजकल साइंस ने हमारी कॉमिक बना दी है, हाँ वो अलग चीज़ है। सैड लाइफ वाला मोए मोए नहीं चलाऊंगा मैं, क्योंकि भाई साहब ट्रेंड बहुत ही बुरा चल रहा है और ये ट्रेंड के चक्कर में तुम लोग हो रहे हो मोए मोए। अब मोए मोए करके जो होता है मोए मोए कर लो इधर, तब तुम्हारा ज़्यादा फायदा होने वाला है। अब जापान की बात हो गई, अब यूरोप की बात कर लें। हाँ सर यूरोप की बात कर लीजिए, कैसी बात कर रहे हैं सर? हाँ तो भाई साहब यूरोप के अंदर प्रिंट आता है। मार्को पोलो भैया जो होता है चाइना से लौटते हैं। अब मार्को पोलो चाचा हमारे चाइना से आते हैं, क्या कहते हैं, अरे सुन रहे हो? हाँ बोले बताइए क्या सुना है? हाँ बोले जो होता है चाइना के लोग हैं ना, जो होता है काफ़ी अच्छी तरीके से प्रिंटिंग कर रहे हैं। तुमको पता है
क्या कहते हैं, तुम आजकल यहाँ पढ़े हो, वहाँ पे न्यूज़पेपर वगैरह छप रहा है, वहाँ पे जो होता है भाई साहब बुक्स वगैरह छप रही हैं। तो मार्को पोलो चाचा ने ऐसा कहा, तो यूरोप वाले बोले अच्छा रामलाल तुम ऐसे बोल रहे हो? हम हाँ बिल्कुल ऐसे ही बोल रहे हैं। तो बोले वहाँ पे भी जो होता है फिर चालू हो गया। अब जो होता है नॉलेज ऑफ वुड ब्लॉक प्रिंटिंग सिस्टम मार्को पोलो लेके आए थे अपने साथ में, और जो होता है ये स्पेशल जो होता है था पूरे के पूरे पार्ट्स ऑफ यूरोप में, और धीरे धीरे जो होता है ये फैल गया पूरे यूरोप के अंदर। ग्रेजुअली जो होता है जब यूरोप के अंदर प्रिंट फैला, फिर वही जो होता है उल्टी सीधी कहानी, अब वही जो होता है डिमांड ऑफ बुक्स तुम्हारी बढ़ गई। तो भाई साहब इसमें सर नया क्या है? कुछ नहीं नया है। डिमांड्स ऑफ बुक जो होता है धीरे धीरे बढ़ गई, और जो होता है बुक सेलर्स अपनी क्या कहते हैं बुक्स को एक्सपोर्ट भी करने लग रहे हैं। भाई साहब यूरोप के अंदर क्या हुआ, यूरोप के अंदर जो होता है ज़्यादा ही सीरियसली उसको ले लिया मटेरियल को, मतलब जो होता है क्या कहते हैं भाई साहब अपनी बुक्स तो बना ही रहे, लेकिन जो होता है बाहर के देशों में भी उसको एक्सपोर्ट कर रहा है, तो कितने मास सिस्टम पे इसका जो होता है प्रिंटिंग हो रही है कि भाई खुद भी प्रिंट कर रहा हो और जो होता है बाहर के देशों में भी भेज रहे हो। अब जो होता है भाई साहब क्या कहते हैं हैंड रिटन मैन्युस्क्रिप्ट, देख रहे हो ये दबा रहे हैं, ये जो होता है इसके ऊपर दबा रहे हैं, ये इसके ऊपर दबा रहे हैं। अब भाई कैसे रामलाल उत्तर काम कर रहे हैं, तो ये जो होता है ये देखो ये जो होता है लेटर्स को अरेंज कर रहे हैं बैठ के। तो ये तुम्हारी जो होता है मैंने साथ साथ में तुम्हारा जो होता है पिक्चर एनालिसिस भी कर दिया। हाँ सर डबल काम करते हो, एक तीर से दो निशान। ओह चलो कोई नहीं। अब जो होता है भाई साहब आपकी यहाँ पे ये चीज़ जो होता है आपकी सेटिस्फाई नहीं कर पा रही थी जितना प्रोडक्शन नेसेसरी था, जितना जो होता है आपकी बुक्स नेसेसरी थी आपकी पूरी की पूरी डिमांड को सेटिस्फाई करने के लिए। अब यहाँ पे आते हैं भैया हमारे गुटनबर्ग चचा। हाँ मेरे को पता है इनकी दाढ़ी बहुत ज़्यादा लंबी लग रही है तुमको, तो बहुत ज़्यादा लंबी दाढ़ी है, तो ऐसे करके अपनी जो होता है आँखें ऐसे नहीं फैलाने की ज़रूरत है। यही चचा हैं जो लेके आए हैं आपका प्रिंट रेवोल्यूशन। बिल्कुल सही बात है, इन्होंने डेवलप करी आपकी फर्स्ट प्रिंटिंग प्रेस, और वो कब डेवलप करी 1430s के अंदर। 1430 के अंदर सोच रहे हो आज से जो होता है कितने साल पहले, जो होता है लगा के मेरे को हिंदी कमेंट सेक्शन बताना कितने साल पहले, ठीक है? पूरा का पूरा परफेक्ट कैलकुलेशन होना चाहिए, दिन वाइज, ठीक है? दिन और घंटे सब है, ठीक है? तुम जो कमेंट कर रहे हो, ठीक है? तो कोई नहीं, आपका गुटनबर्ग अपनी प्रिंटिंग प्रेस बनाते हैं, और जो होता है यहाँ पे ये कुछ नया इनोवेशन करते हैं अपनी टेक्नोलॉजी के अंदर। गुटनबर्ग असल में था क्या? गुटनबर्ग असल में जो होता है आपका क्या कहते हैं पत्थर पॉलिश करने का काम करा करता था। अब पत्थर पॉलिश करते करते इसने भाई साहब इतना तगड़ा आइडिया निकाल लिया अपने दिमाग से कि भाई साहब इनने जो होता है पूरी की पूरी प्रिंटिंग प्रेस ही बना कर रख दी कि भाई साहब लो तुम ऐसे करके प्रिंटिंग करो, इससे ज़्यादा तेज़ होगी, और बहुत ही स्पीड से इसने जो होता है प्रिंट करी है। अब इसने जो होता है सबसे पहली प्रिंट बुक करी जो थी बाइबल। अब मेरे को हिंदी कमेंट सेक्शन थोड़ा सा तुम्हारा भी जो होता है ये एक वे सेशन तो है नहीं सर, सत्संग नहीं चल रहा है नहीं सर, तो आपको भी यहाँ पे डालना है। अपनी एनसीईआरटी खोलो जरा और मेरे को ये बताओ कि बाइबल इसने कितने दिनों में प्रिंट करी थी। तो एनसीईआरटी लोग को पढ़ोगे साथ साथ में तुमको पूरी समझ में आएगी, मैं सही गारंटी दे रहा हूँ। सबसे पहले इसने जो होता है प्रिंट कर दी बाइबल। अब ये जो नई टेक्नोलॉजी थी और जो एग्जिस्टिंग आर्ट थी और जो होता है वो सारी की सारी एकदम बदल गई। एक नई टेक्नोलॉजी जो कि गुटेनबर्ग द्वारा इंट्रोड्यूस की गई थी उससे सब कुछ पूरा का पूरा बदल गया। और जो होता है बुक प्रिंटेड जो होता है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी तरीके से प्रिंट की जाने लगी, क्योंकि अब जल्दी हो रहा था काम, ज़्यादा टाइम नहीं लग रहा था। तो बॉस बुक प्रिंटिंग में काफ़ी ज़्यादा आपकी टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हो रही हैं, बुक प्रिंटिंग आपकी बहुत अच्छी होने लगी। 100 ऑफ ईयर्स के जो होता है गैप में आपका प्रिंटिंग प्रेस सेटअप कर दी गई मोस्ट ऑफ कंट्रीज ऑफ यूरोप में, और यहाँ से आता है आपका प्रिंट रेवोल्यूशन। प्रिंट रेवोल्यूशन का इम्पैक्ट अब समझने की कोशिश करते हैं। प्रिंट रेवोल्यूशन जो होता है सिर्फ और सिर्फ लोगों को नई नई बुकें पढ़ने का मौका नहीं दे रहा था, बल्कि जो होता है लोगों के साथ साथ में उनकी पूरे का पूरे कल्चर, पूरी की पूरी लाइफ्स, उनकी जो होता है पूरी की पूरी क्या कहते हैं रिलेशनशिप्स, उनकी पूरी की पूरी एक जो होता है वे ऑफ थिंकिंग, वे ऑफ अंडरस्टैंडिंग, उन सब चीज़ों को वो चेंज करता जा रहा था। क्योंकि जब नए नए लोगों के नए नए आइडियाज़ लोग पढ़ रहे थे तो उनको चीज़ें समझ में आ रही थी, ओहो ऐसा होता है, आह ऐसा होता है, ओहो ऐसी बात होती है, ठीक है? तो वो अपनी जो होता है उनकी नई नई थिंकिंग चेंज होती चली जा रही थी। अब मैं बात करता हूँ नई रीडिंग पब्लिक उभर के आती है। जब जो होता है इतनी ज़्यादा मास प्रोडक्शन हो रहा है बुकों का, तो बुक की जो कॉस्ट थी वो भी काफ़ी कम कर दी गई। अब इसके अंदर जो होता है बुक की कॉस्ट क्यों कम हो पाई? क्योंकि भैया हमारे गुटनबर्ग चचा जो थे उन्होंने बना दी थी आपकी प्रिंटिंग प्रेस। अब गुटनबर्ग चचा की प्रिंटिंग प्रेस की वजह से जो होता है बुक की कॉस्ट इतनी ज़्यादा कम हो गई थी हमारी। अब यहाँ पे मार्केट के अंदर भाई साहब बुकों का एकदम सैलाब सा आ गया था। बुकें जो होता है भाई साहब बेसिकली बिक रही थी, लो भाई साहब बुक लोगे कितने में? चवन्नी में ले लो। हाँ मुझे पता है आजकल जो होता है इंडिया में चवन्नी वगैरह अब नहीं चलती है, लेकिन आज चवन्नी या ठन्नी, ठीक है? और जो होता है ये सब में बुकें बिक रही थी तो इन्हें पैनी बुक कहा जाता था, ठीक है? अभी मैं आगे बताऊंगा आपको। अब जो होता है यहाँ पे क्या कहते हैं एक नया कल्चर आ गया है रीडिंग का। पहले जो होता है सिर्फ एलाइट्स को परमिट किया जाता था बुक्स को रीड करने के लिए, लेकिन आजकल भाई साहब इतने ज़्यादा बुकें आ गई हैं तो एलाइट छोड़ो कॉमन पीपल भी उसको रीड करने लग रहे हैं। अब जो होता है प्रिंट रेवोल्यूशन से पहले बुक इतनी ज़्यादा एक्सपेंसिव होती थी कि भाई साहब जो होता है काफ़ी ज़्यादा बुक का ट्रांजिशन जो होता है लोगों तक वो काफ़ी ज़्यादा सिंपल नहीं होता था, क्योंकि इतनी ज़्यादा महंगी है। लेकिन जैसे ही जो होता है जो ट्रांजिशन आया प्रिंट रेवोल्यूशन
रेवोल्यूशन आया, उसकी वजह से जो होता है सब कुछ बदल गया और हर लोग इंसान के पास में बुक पहुंच गई। प्रिंटर्स अपनी जो होता है बैलेट्स, फोक्स, ये सब जो होता है भाई साहब अपनी पब्लिश करना चालू हो गए। अब यहाँ पे जो होता है एक और चीज़ आती है निकल के कि भाई साहब जब प्रिंट आती है ना तो प्रिंट लोगों की पोल पट्टी भी खोलने लगती है। अब यहाँ पे जो होता है यहाँ पे हमें देखने को मिलता है रिलीजियस डिबेट्स एंड फियर ऑफ प्रिंट। यहाँ पे ये टॉपिक हमें क्या बताता है, इस टॉपिक के अंदर हमें जो होता है प्रिंट का डर देखने को मिलता है। जो रिलेटर तुम्हें जो होता है मिलेगा, क्या कहते हैं आपका इंडियन एक्सप्रेस, इंडियन जो होता है प्रेस के ऊपर एक एक्ट लगा दिया, तो वो एक्ट की यहाँ पे जो होता है शुरुआत हमें देखने को मिलती है। क्या असर हमें देखने को मिलती है बॉस, यहाँ पे आपको देखने को मिलता है कि बॉस जो प्रिंट है वो आपकी लोगों के दिलों में डर बैठा देती है, क्या कि लोगों की पोल पट्टी खुल जाएगी। ऐसा ही जो होता है रोमन कैथोलिक चर्च के साथ में हुआ। जैसे कि जो होता है एक रिलीजियस रिफॉर्मर मार्टिन लूथर, या इसको रिलीजियस रिफॉर्मर भी कहा जाता है, कई प्लेसेस पे इसको मैंने देखा है मार्क किया गया रिलीजियस रिफॉर्मर के तौर पर बहुत सारी बुक्स के अंदर, एंड बहुत सारी बुक्स के अंदर इसको रिबेलियस रिफॉर्मर के तौर पर मार्क किया गया है। तो मैंने रिबेलियस रिफॉर्मर लिख दिया, तुम रिलीजियस रिफॉर्मर लिखना चाहो तुम रिलीजियस रिफॉर्मर लिख सकते हो। मार्टिन लूथर ने लिख दी भाई साहब क्या 95 थीसिस। अब ये जो 95 थीसिस थी, समझने की बात है ये है क्या। 95 थीसिस कुछ नहीं था, जो कि आपकी क्या कहते हैं रोमन कैथोलिक चर्च था, वो कुछ ऐसी प्रैक्टिसेस को अंजाम देता था जो कि इलीगल थी, जो कि जो होता है कहीं भी जो होता है क्रिश्चियनिटी में या जो होता है जो भी प्रैक्टिशनर क्रिश्चियन थे उनके जो होता है बाइबल के अंदर नहीं आए, वो अपनी तरफ से कुछ एडिशनल प्रैक्टिस को ऐड कर देते थे। अब ये जो होता है टेक्स्ट बुक थी, इसकी जो होता है प्रिंटेड इतनी तेजी से इसकी फैली, जंगल की आग तरह ये जो होता है सब जगह फैल गई और एक नया जो होता है प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मेशन चालू हुआ। अब प्रिंट के बारे में और बात करते हुए जो होता है एक लड़का था मोनाको, मतलब सर मोनार्को बिस्कुट की बात करो, नहीं क्या बात करते हो यार, ठीक है मोनार्को बिस्कुट की नहीं बात कर रहे हैं, हम यहाँ पे मोनाचो की बात कर रहे हैं। मोनाचो ने जो होता है इन सारी के सारी पब्लिशिंग्स को रीड करना चालू करा और जब उसके हाथ बाइबल लग गई, बाइबल को उसने रीड करा तो जो होता है भाई साहब बाइबल का जो मैसेज था उसने उसको री इंटरप्रेट कर दिया, मतलब जो होता है कुछ और ही समझ लिया और क्या कहते हैं भाई साहब एक नया ही फॉर्मुलेट कर दिया, वे ऑफ गॉड का एक नया ही रूप उसने फॉर्मुलेट कर दिया एंड क्रिएशन। और जो होता है भाई साहब ये रोमन कैथोलिक चर्च के खिलाफ हो गया। रोमन कैथोलिक चर्च ने जो होता है इसको 2 बार में क्या कहते हैं भाई साहब वार्निंग दी, तीसरी बात में इसको जो होता है अल्टीमेटली टपका दिया 1558 के अंदर, ठीक है, तो इसको एग्जीक्यूट कर दिया गया। अब जो होता है रोमन कैथोलिक चर्च ने सबसे पहले जो होता है प्रिंटिंग के ऊपर प्रोहिबिशन लगाना चालू करा, इसको जो होता है प्रोहिबिटेड कर दिया कि ऐसी बुक है नहीं है भाई, ये इनको अलग रखो, इनको साइड करो, इनकी लिस्ट बनाओ, इनको लिखो कहाँ कौन सी बुकें हैं और कौन सी बुकें हमें चलाना है, कौन सी बुकें हमारे खिलाफ है, कौन सी बुकें हमारे साथ हैं। तो ये सारी चीज़ें करते हुए रोमन कैथोलिक चर्च ने फर्स्ट जो होता है प्रोहिबिशन बुक्स के ऊपर लगाया है। रीडिंग मेनिया की बात करते हैं जनाब, रीडिंग मेनिया आपका जो होता है लोगों के अंदर चालू हो गया। अब रीडिंग मेनिया क्या होता है भाई साहब, जो लोग हैं वो पढ़ाई में ज़्यादा इंटरेस्ट मारने लग रहे हैं। अब जो होता है पढ़ाई लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गई है, नई जो होता है लिटरेसी रेट बढ़ गया है यूरोप के अंदर और 17th सेंचुरी 18th सेंचुरीज के अंदर स्कूल को सेटअप कर दिया गया है यूरोपियन कंट्रीज़ में। और जो होता है इसकी वजह से जब स्कूल्स हुए लिटरेसी रेट बढ़ा तो लोग चाहते हैं भाई साहब और बुकें आनी चाहिए, नई जो होता है एंटरटेनमेंट बुक्स भी अब छपने चालू हो गई, सिर्फ और सिर्फ इन्फॉर्मेशन रिलेटेड नहीं, सिर्फ और सिर्फ न्यूज़ रिलेटेड नहीं, बल्कि अब जो होता है एंटरटेनमेंट रिलेटेड भी बुक्स छपना चालू हो गई हैं और जो सारे के सारे लोगों तक पहुँच रही हैं। बुक्स जो होता है अलग अलग साइजेस की, अलग अलग जो होता है पर्पसेस की, अलग अलग इंटरेस्ट की, ये सब चीज़ें बुक आपकी छपना चालू हो गई हैं। जैसे कि मैंने कहा नहीं था पैनी बुक्स जो कि एक पैनी वगैरह में मिल जाती है, मतलब 58-54 वाली बुक है, अरे यहाँ भी चलती थी इंडिया में। अबे हाँ मेरे को पता है, जब तुम पैदा नहीं हुए तो उससे पहले अपने माँ बाप से पूछना, अपने पिताजी से पूछना, कहीं ना कि जो होता है कुछ ऐसी 58-54 की रुपया की बुक चल लेती थी। हम मेरी पहली पुस्तक करके एक बुक आती थी, किस को याद है मेरी पहली पुस्तक? अबे मम्मी ने जो होता है लाठी मार मार के पढ़ाया है पहली पुस्तक, छोटा आ बड़ा आ छोटी ई बड़ी ई। अबे ये बताओ यार किसको छोटा बड़ा ई छोटी बड़ी पूरी याद है? ठीक है, झूठ मत बोलना, सैवेज मत बनना, ठीक है। अगर मैं तुम्हें गारंटी बताता हूँ 90% लोगों को ना तुम्हें छोटा छोटी बड़ा या नहीं याद होगा, ठीक है, पूरी की पूरी तुम्हें छोटा बड़ा छोटी बड़ी नहीं याद होगी। तुम साला 10th के जो होता है पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक है, बोले सर बेइज्जती करते हो। अबे नहीं यार, तो इतना ये नहीं याद होगा, कोई कितना छाड़ा मत हो, तुम्हें छोटा बड़ा नहीं आता है। चलो तो क्या कहते हैं, अब इसके बाद में जर्नल्स, न्यूज़पेपर, सब कुछ जो होता है भाई साहब आपके छपना चालू हो गया, जिसके अंदर न्यूज़ आती थी वॉर से रिलेटेड, ट्रेड से रिलेटेड, डेवलपमेंट से रिलेटेड। अब जैसे कि जो होता है डेवलपमेंट की बात हो रही है तो आपका जो होता है साइंटिस्ट वगैरह भी अपनी डिस्कवरीज इसके अंदर पब्लिश वगैरह करने चालू कर दिए। अब साइंटिस्टों ने अपनी डिस्कवरी पब्लिश करी। हमारे जो होता है घुंघराले बालों वाले चचा, सर घुंघराले बाल किसके थे? ओहो क्या कहते हैं, कोई हीरोइन थी? नहीं। अबे तुम्हें न्यूटन चचा का नाम नहीं पता, जो तुम्हें बड़ा परेशान करने वाले हैं अगली साल, जो होता है क्लास 11th में, ठीक है। अभी तुम ये ऑनलाइन का नहीं समझोगे, क्लास 11th के अंदर भाई तुम्हारा जो होता है बैंड बजाएगा NLM, तब तुम्हें समझ में आएगा, ठीक है। चलो
तो न्यूटन चाचा ने जो होता है अपनी डिस्कवरीज वगैरह को पब्लिश करना चालू कर दिया साइंटिफिकली माइंडेड रीडर्स के लिए। अब यहाँ पे एक बुक हमें देखने को मिलती है, टैम्बल देयरफॉर टायरेंट्स ऑफ द वर्ल्ड। यहाँ पे एक ऐसा जो होता है हमें देखने को मिलता है कि भाई आपका एक ल्यूस सेबेस्टियन मर्सियर थे जिन्होंने अपना एक ऐसी बुक पब्लिश करी जिसका नाम था टैम्बल देयरफॉर टायरेंट्स ऑफ द वर्ल्ड। और ये जो बुक थी ये चचा क्या थी, ये हाँ बुक के अंदर ये चचा थे या बुक थी, नहीं सर चचा थे जिन्होंने एक बुक पब्लिश करी थी, ल्यूस सेबेस्टियन मर्सियर चचा, ठीक है पूरा नाम इनका रखते हैं हम, ल्यूस सेबेस्टियन मर्सियर चचा। अब ये जो चचा है इन्होंने एक बुक पब्लिश करी और इन्होंने लिखा, उसके अंदर क्या लिखा सर, जो होता है प्रिंटिंग प्रेस है वो सबसे ज़्यादा पावरफुल इंजन है प्रोग्रेस का, पब्लिक ओपिनियन का। और ये जो होता है डिस्पोटिज्म, अबे डिस्पोटिज्म क्या होता, अबे ये डिक्टेटरशिप होता, तो डिक्टेटरशिप को जो होता है ये एकदम क्या कहते हैं लात मार देगा डिशू, ठीक है जा भाई, ठीक है वही वाली बात होती है। अब यहाँ पे जो होता है मर्सियर क्या कहते हैं, बताते हैं कि भाई आपका जो होता है प्रिंटिंग वो सबसे बड़ा हथियार है जिससे जो होता है कहीं पे भी किसी भी एक पर्टिकुलर देश के अंदर डिस्पोटिज्म को हटाया जा सकता है। अब प्रिंट कल्चर ने बहुत बड़ी भूमिका निभाई आपकी फ्रेंच रेवोल्यूशन के अंदर भी। फ्रेंच रेवोल्यूशन और प्रिंट का बहुत ही पुराना रिलेशन रहा है। प्रिंट ने जो होता है फ्रेंच रेवोल्यूशन के अंदर आपका हिस्टोरियंस कहते हैं कि 3 तरीके थे जिसके हिसाब से जो होता है प्रिंट ने बहुत बड़ा रोल निभा दिया फ्रेंच रेवोल्यूशन के लिए। क्या थे 3 तरीके थे जनाब? सबसे पहला था कि भैया जो होता है प्रिंट काफ़ी ज़्यादा एनलाइटमेंट थिंकर्स के आइडियाज़ को पॉपुलराइज करती थी और जो होता है इन्हीं राइटिंग्स की वजह से जो होता है लोगों के अंदर आपका नेशनलिज्म की भावना जागने लग गई। प्रिंट ने एक नया कल्चर ऑफ डायलॉग एंड डिबेट क्रिएट करा जिसकी वजह से लोगों के अंदर जो होता है भाई साहब और चीज़ों के रिलेटेड इन्फॉर्मेशन बढ़ गई कि भैया ये तो मेरे साथ गलत हो रहा है, ये मेरे साथ सही हो रहा है, ये मेरे साथ नहीं होना चाहिए, ये मेरे साथ होना चाहिए। ये सारी चीज़ों से रिलेटेड जो होता है उनके अंदर इन्फॉर्मेशन बढ़ गई। 1780s के देयरफॉर आपका जो होता है एक नया क्या कहते हैं प्रिंट की वजह से एक नया रेवोल्यूशन चालू हुआ जिसको आपको फ्रेंच रेवोल्यूशन कहा जाता है और उसी की वजह से जो होता है हमारा आज हमें जो होता है नेशनलिज्म देखने को मिलता है इस पूरी की पूरी दुनिया के अंदर। 19वीं सेंचुरी आते आते जो होता है भाई बच्चे भी अब जो होता है आपके रीडिंग पब्लिक के अंदर शामिल हो गए थे। बच्चों में भी अब जो होता है रीडिंग चालू हो गई थी, वुमेन्स हो गई थी, वर्कर्स हो गए थे, ये सब मास लिटरेसी ग्रुप में आपके एड ऑन हो गए थे। चिल्ड्रन एंड वुमेन्स एंड वर्कर्स की बात करें क्योंकि भाई साहब चिल्ड्रन जो होता है एजुकेशन आपकी कंपलसरी कर दी गई थी 1857 में। चिल्ड्रन प्रेस को सेटअप करा गया फ्रांस के अंदर और जो होता है वो सब लिटरेचर जो होता है चिल्ड्रंस के लिए जितनी भी लिटरेचर थी वो आपकी वो छापती थी। अब ट्रेडिशनल फोक टेल्स जो होता है ग्रिम ब्रदर्स द्वारा क्या कहते हैं आपकी इकट्ठा की गई थी जर्मनी के अंदर और वो जो होता है एक नया फॉर्म के तौर पे लोगों के अंदर फैलने लग रही थी। अब कौवे शांत नहीं बैठेगा, पढ़ाने दे, ठीक है एग्जाम आ रहे हैं, निकल ले भाई, पहले दल्ले निकल, चल 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 भाग गया, बहुत बढ़िया शाबाश। तो जो होता है ग्रिम ब्रदर्स ने आपकी हाँ अब तुम्हें नहीं डिस्टर्ब होने का, तो भाई साहब ग्रिम ब्रदर्स ने जो होता है आपकी वो सारी की सारी फोक टेल्स आपकी इकट्ठा करी और लोगों के लिए जो होता है आपका जो होता है एक नई बच्चों के लिए एक नई जो होता है स्टोरी बुक बनाई। अब ग्रिम ब्रदर्स की यार स्टोरी तुम लोगों ने भी सुन रखी है, एक लड़का था एक लड़की थी, जंगल में जाते हैं, शेर खा जाता है, फिर ये होता है फिर वो होता है, था राजा एक थी रानी, 2 नंबर का ख़त्म कहानी। यह हमें बहुत ज़्यादा चिपकाई गई है बचपन के अंदर, तुम्हें भी चिपकाई गई हो शायद, ठीक है। अब जो होता है वुमेन आपकी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रीडर्स बन गई क्योंकि एज़ कम्पेयर टू दी मेन वुमेन के पास में ज़्यादा टाइम होता था स्पेंड करने के लिए होम में, तो भाई साहब एक वो इंपॉर्टेंट रीडर्स के अंदर आती हैं और इसी वजह से जो होता है वुमेन्स के रिलेटेड काफ़ी ज़्यादा लिटरेचर छपना चालू हो गई। अब यहाँ पर जो होता है कैसी लिटरेचर थी वुमेन से रिलेटेड कि भाई साहब घर का खाना कैसे बनाना है, अच्छा रेसिपीज़ और प्रॉपर जो होता है आपका क्या कहते हैं प्रॉपर बिहेवियर, एक अच्छी वाइफ कैसे बनना है एंड बहुत सारी जो होता है मुख्तलिफ आपकी क्या कहते हैं किताबों का आपका छपना चालू हो गया। एंड 19वीं सेंचुरीज़ के अंदर जो होता है इंग्लैंड के अंदर काफ़ी ज़्यादा आपकी ये चीज़ें बढ़ती हुई हमें देखने को मिलती हैं। फर्दर इनोवेशंस के अंदर हमें देखने को मिलता है कि भाई आपकी पावर ड्रिवन सिलिंड्रिकल प्रेस जो होता है वो डेवलप कर दी गई आपकी रिचार्ड एम द्वारा। रिचार्ड एम, अभी यार रिचार्ड वाले लोग इतने काहे साइंटिस्ट होते हैं, मेरे को एक बात बताओ यार, ठीक है रिचार्ड वाले लोग, रिचार्ड एबराइट तुम इंग्लिश में पढ़ोगे, रिचार्ड एम यहाँ आ गए, रिचार्ड करके बहुत सारे साइंटिस्ट हैं, ठीक है। तो रिचार्ड नाम में क्या है, कल से हम भी अपना नाम रिचार्ड ही रख लेते हैं, बोले तो सर साइंटिस्ट कहलाओगे, ठीक है तो अबे तुम भी रख लो, ठीक है मज़ा आएगा। चलो ठीक है, रिचार्ड जो होता है वो काफ़ी ज़्यादा आपका इसने जो होता है एक सिलेंडर का प्लस डेवलप कर दी जो कि काफ़ी ज़्यादा पावरफुल थी। यहाँ पर जो होता है भाई आपका इसकी प्रेस की वजह से जो होता है मेथड्स ऑफ फोल्डिंग पेपर इंप्रूव हो गया, क्वालिटी ऑफ प्लेट्स काफ़ी बेटर हो गई, ऑटोमेटिक पेपर रील्स फोटो इलेक्ट्रिक कंट्रोल्स आपके प्रिंटिंग प्रेस के अंदर हमें देखने को मिलते लग रहे हैं। इंडिया की बात करें, इंडिया में जो होता है आपका प्रिंट कल्चर आने से पहले, प्रिंटिंग रेवोल्यूशन आने से पहले मैन्युस्क्रिप्ट्स होती थी। मैन्युस्क्रिप्ट्स यानी कि वही हमारा पत्ते वाला सिस्टम, बेस्ट सिस्टम, हमारा खुद का पत्ते वाला सिस्टम बोले तो सर एकदम ओपी वाला सिस्टम था। हाँ बिल्कुल ओपी था, मैं समझता हूँ उस चीज़ को। तो बहुत जो होता है सबसे पहले आपके क्या कहते हैं आपकी जो होता है प्रिंट आती है आपकी पोर्टुगीज मशीनरीज लेके आते हैं जो कि कैथोलिक प्रेस्टेशंस होते हैं, वो आते हैं आपके जो होता है गोवा में
सर गोवा तो हमको लगा था कुछ और चीज़ों के लिए होता है सर, गोवा कब से जो होता है प्रिंटिंग के लिए होने लग रहा? नहीं बॉस, गोवा के अंदर आते हैं सबसे पहले वो लोग जो होता है प्रिंटिंग प्रेस लेके, और फर्स्ट तमिल बुक छपती है 1579 में कोचिन में, एंड 1713 में जो होता है फर्स्ट मलयालम बुक प्रिंट होती है। इंग्लिश प्रेस जो होता है आपकी इंडिया के अंदर ग्रो होने लग रही थी। अब जो होता है इसके बाद में ईस्ट इंडिया कंपनी आती है इंडिया के अंदर, और जो होता है वो बहुत ज़्यादा अलग अलग आपकी टाइप्स ऑफ प्रिंटिंग प्रेस को वो डेवलप करती है इंडिया के अंदर। अब यहाँ पर जब प्रिंटिंग प्रेस डेवलप होती है बंगाल के अंदर, आओ फिर वहाँ पे जो होता है भाई साहब नए नए न्यूज़पेपर्स आपके छपना चालू हो जाते हैं, जैसे कि आपका बंगाल गैजेट जो कि जेम्स ऑगस्टियस हाइकी द्वारा एडिट किया जाता था। और उसके बाद में एडवाइस जो होता है अपने रिलेटेड एडवर्टीजमेंट्स एंड बहुत सारी चीज़ें जो होता है इसके अंदर ऑगस्टियस हाइकी जो होता है छपाता रहता है कि हमारी सरकार ऐसी, हमारी सरकार वैसी, और जो होता है बहुत सारी कंपनी के सीनियर वगैरह के बारे में गॉसिप्स छपती रहती थी। अब यहाँ पे क्लोज ऑफ 18th सेंचुरी हमें देखने को मिलता है कि बहुत सारे नंबर ऑफ न्यूज़पेपर जर्नल्स इंडिया के अंदर छपने लग रहे हैं। रिलीजियस रिफॉर्म एंड पब्लिक डिबेट्स, रिलीजियस रीडर्स भी अपनी जो होता है पब्लिशन सब करना चालू कर दी हैं। अब यहाँ पे जो होता है पीपल्स ने क्या कहते हैं आपकी जो भी एग्जिस्टिंग प्रैक्टिसेस थी आपकी क्या कहते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी की, उनसे रिलेटेड जो होता है अब उनके अपोजिट, उनके साथ में भी कुछ लोग बोल रहे थे, उनके अपोजिट में भी कुछ लोग बोल रहे थे, लेकिन अपोजिट वाले ज़्यादा लोग थे। अब यहाँ पे जो होता है प्रिंटिंग ट्रैक्ट्स एंड न्यूज़पेपर को जो होता है नए नए आइडियाज़ आपके लोगों के बीच पहुँचाने के लिए इस्तेमाल किया जाने लग रहा था। अब नए नए आइडियाज़ इमर्ज होते हैं, और जो होता है सोशल एंड रिलीजियस रिफॉर्मर्स, और नए नए जो होता है आपके जब क्या कहते हैं हम कहते हैं कोई चीज़ ज़्यादा दूर तक जाती है ना, तो उसमें काफ़ी ज़्यादा बदलाव भी आ जाता है। जैसे कि अब हिंदू लोगों की अलग ऑर्थोडॉक्सी हो गई थी, मुस्लिम लोगों की अलग ऑर्थोडॉक्सी हो गई थी कि हिंदू मानते थे कि भाई साहब जो होता है अगर कोई लड़की पढ़ लिख जाती है तो उसका जो होता है विडो हो जाएगी वो, एंड जो होता है भाई क्या कहते हैं आइडोलिट्री में नहीं पढ़ना चाहिए। एंड जो होता है आपकी मुस्लिम वगैरह लोग मानते थे कि भाई साहब जो होता है हाँ मतलब हमारी गर्ल जो होता है वो आपकी इम्प्योर हो जाएगी, ठीक है, अगर एडल्ट लिटरेचर वो पढ़ लेगी। तो इसलिए राजा राम मोहन राय जो होता है 1821 के अंदर संवाद का समुदाय पब्लिश करते हैं। कुछ ऐसे फीमेल राइटर्स भी हुई हैं, ऐसी बात नहीं है कि भाई साहब इंडिया के अंदर फीमेल राइटर्स ही नहीं हुए, इंडिया के अंदर भी बहुत सारी फीमेल राइटर्स हुई। एक जो होता है एक आध नाम तुम्हारा इंपॉर्टेंट है, जो तुम्हारा एनसीईआरटी में सबसे ज़्यादा हाईलाइटेड है, मुझे बताओगे मैं कमेंट सेक्शन तुम्हारा नाम कब से। सर सारी चीज़ें हम ही बताएंगे तो आप क्या बताओगे? अबे रामलाल इतनी तो चीज़ें करने का पड़ता है ना, तभी तो तुम्हें मज़ा आएगा। जैसे डबल बे तुम भी पढ़ रहे हो, हम भी पढ़ रहे हैं, या मैं ही पढ़ रहा हूँ, मुझे ही एग्जाम देना, मैं तो लेके आऊँगा 100 के 100 लेके आऊँगा, 100 में से 200 आएंगे मेरे नंबर, लेकिन तुम टेंशन मत क्यों लो। चलो तो यहाँ पे 1822 में सेम ईयर में जो होता है पर्शियन न्यूज़पेपर पब्लिश होता है, जामे जहां नामा और शमशुल अखबार। इसके अंदर आपके गुजराती न्यूज़पेपर भी चालू हो जाते हैं, बॉम्बे समाचार भी चालू हो जाता है। प्रिंट जो होता है एक नया रेवोल्यूशन लेके आ जाता है इंडिया के अंदर। वर्नाकुलर लैंग्वेजेस यानी कि आपकी अलग अलग लैंग्वेजेस के अंदर प्रिंट जो होता है वो छपना चालू हो जाता है। अब यहाँ पर जब प्रिंट अलग अलग लैंग्वेजेस में होता है तो भाई साहब अलग अलग लैंग्वेजेस हैं, अलग लैंग्वेजेस हैं तो वास्ट लोगों तक पहुँचेगा, अलग अलग लोगों तक पहुँचेगा, अलग अलग लोगों के लैंग्वेजेस तक पहुँचेगा, तो काफ़ी ज़्यादा इसकी वास्ट एग्जिस्टेंस हो जाती है, काफ़ी ज़्यादा दूर दूर तक ये प्रिंटिंग के बारे में हमें देखने को मिलता है। नई फॉर्म्स ऑफ पब्लिकेशन जो होता है आपकी क्या कहते हैं राइटिंग इंट्रोड्यूस हो जाती है इंडिया के अंदर, जिसमें जो होता है पोएम्स एंड स्टोरीज एंड सारी चीज़ें आपकी इंट्रोड्यूस की जाती हैं, और जो होता है लोग इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टेड थे इंडिया के अंदर। अगर मैं बात करूँ लिटरेसी फॉर्म को डेवलप करा जाता है, विजुअल कल्चर लेकर आया जाता है, जैसे कि ये वाली है, ये आपकी जो होता है राजा ऋतुवध की है, जो कि आपकी प्रिंसेस मदालिसा को कैप्टिविटी ऑफ डीमन से लेके आ रहे हैं, मतलब जो होता है शैतानों के गिरफ्त से छुड़ा के ला रहे हैं। तुम समझा रहे हो कितना मस्त जो होता है डिस्पिक्शन कर रखा है। विजुअल कल्चर आता है, और उसके बाद में जो होता है काफ़ी ज़्यादा इनके अंदर और डेवलपमेंट्स हमें देखने को मिलते हैं। इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए मैं इसको जो होता है इतना नहीं कर रहा हूँ। इंडिया के अंदर भी जो होता है हमें वुमेन्स एंड प्रिंट हमें देखने को मिलता है, जैसे कि मैंने कहा था कि भाई हिंदूज़ एंड मुस्लिम्स के अंदर अलग अलग ऑर्थोडॉक्सी बन गई थी कि भाई साहब मुस्लिम जो होता है फियर थे कि भाई एजुकेटेड वुमेन जो होता है आपकी उर्दू रोमांसेस को पढ़ के काफ़ी ज़्यादा मतलब इम्प्योर हो जाएंगी, एंड जो होता है आपके हिंदूज़ का जो होता है मैंने ऑर्थोडॉक्स आपको बता दिया था। अब जो होता है वुमेन्स ने सिर्फ इतना ही नहीं करा है, वुमेन्स ने अपनी बहुत सारी पब्लिशिंग भी चालू करी है। वुमेन्स ने जो होता है अपने लाइव्स को भी लिखा है, जैसे कि हमारे जो होता है बहुत सारे फीमेल राइटर्स भी हैं, उन्होंने अपनी लाइव्स के बारे में बहुत सारी चीज़ें लिखी हैं, उन्होंने अपने जो होता है एक्सपीरियंसेस के बारे में बहुत सारी चीज़ें लिखी हैं, उन्होंने अपने जो होता है ओवरऑल क्या कहते हैं डेवलपमेंट के बारे में बहुत सारी चीज़ें लिखी हैं। प्रिंट और पुअर पीपल आपके इंडिया के अंदर जो होता है आपकी पब्लिक लाइब्रेरीज को सेटअप करा गया लोकल सिटीज़ एंड टाउन्स के अंदर, जिससे जो होता है लोग अपना क्या कहते हैं जो पुअर लोग हैं जो बुक को अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, और एटलीस्ट जो होता है लाइब्रेरी से आकर बुक को लें और फिर अपनी पढ़ाई करें। अब जो होता है फैक्ट्री वर्कर जो होता है जिनके अंदर एजुकेशन नहीं थी, वो 1838 में जो होता है काशी बाबा पब्लिश करते हैं छोटे और बड़े का सवाल, और जो होता है 1938 के अंदर वो जो होता है कास्ट एंड कास्ट एक्सप्लॉयटेशन को बहुत ही अच्छी तरीके से शो करते हैं इस बुक के ज़रिए। अब यही बुक थी कि जो होता है लोगों को अंदर जब उस टाइम कास्ट डिस्क्रिमिनेशन अपने पीक पे था, तो लोगों के अंदर जो होता है वो उसकी रियलिटी दिखा रही थी कि जो आपके काशी बाबा अपनी बुक में कह रहे थे कि भाई लोगों के अंदर कास्ट डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, सारे लोग एक समान हैं। अब जो होता है उस टाइम में जो होता है डिस्क्रिमिनेशन इस हद पे था, जैसे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर भी उसी टाइम पर राइज करे हैं,
तो ये हमें उस टाइम पर बहुत हाई लेवल ऑफ डिस्क्रिमिनेशन देखने को मिलता था। सेंसरशिप आती है, सेंसरशिप जो होता है आपकी ईस्ट इंडिया कंपनी के अंदर कंसर्न थी, क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया के अंदर जो होता है मतलब वही बात है कि भाई साहब अंग्रेज़ों के रिलेटेड जैसे फ्रेंच रेवोल्यूशन आया था, वैसे इंडियन में जो होता है भाई साहब इंडियन रेवोल्यूशन की शुरुआत होती है प्रिंट से ही। अगर प्रिंट होती तो इंडिया कभी भी जो होता है इंडिपेंडेंस नहीं होता, क्योंकि सारे लोगों को इकट्ठा करने में प्रिंट ने बहुत बड़ा रोल निभाया है। कलकत्ता सुप्रीम कोर्ट जो होता है पास करता है सर्टेन रेगुलेशन, और जो होता है आपका क्या कहते हैं वर्नाकुलर प्रेस एक्ट आपका लेके आया जाता है 1878 के अंदर। और ये वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जो था ये प्रेस को कंट्रोल करने के लिए था कि भाई साहब ईस्ट इंडिया कंपनी यानी ब्रिटिशर्स के खिलाफ कोई भी आपकी बातचीत ना हो, कोई भी जो होता है लोग उनके खिलाफ ना बोल रहे हों। अब 1907 में पंजाब रेवोल्यूशनरी जो होता है इनके खिलाफ लिख देते हैं, उनको डिपोर्ट करा जाता है। बाल गंगाधर तिलक जो होता है फिर से भी अपना अलग अलग लिखना चालू रखते हैं, और इसके रिलेटेड बाल गंगाधर तिलक को भी जो होता है भाई साहब 1908 में आपकी इम्प्रिजमेंट करा दी जाती। तो जनाब ये रही आपकी ओवरऑल एक्सप्लेनेशन ऑफ हिस्ट्री इन वन शॉट। उम्मीद करते हैं यार तुम्हारे जो होता है एकदम दिमाग के अंदर घुस गई होगी एक्सप्लेनेशन। और बताएं यार हिंदी कमेंट सेक्शन कैसी लगी, बहुत ज्यादा मेहनत लगाई इसके ऊपर, तो वीडियो को लाइक करना, नए आ रहे हो चैनल पर सब्सक्राइब करो। नेक्स्ट एक्सप्लेनेशन तुम्हारी बहुत जल्दी आ रही है वन शॉट में। कौन सा चैप्टर ज्योग्राफी तुम्हारी जो होता है कंप्लीटली वन शॉट के अंदर आ रही है, तो तुम उसके लिए भी इंतजार कर सकते हो। मेरे को बताओ तुम लोग कब चाहते हो, उसको कितनी जल्दी चाहते हो, हिंदी कमेंट सेक्शन बताओ। एंड आई विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन गुड बाय।